अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, नए इस्लामी साल की पहले एपिसोड के साथ। आप सबको नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबको बहुत मुबारक हो। अब ये है इस साल नए साल की इस्लामी की खुशियाँ उस तरह मना भी नहीं सकते मुहर्रम के साथ ही मुहर्रम शुरू हो जाते हैं, पर दुआएं तो दे सकते हैं। दिल से दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले सब बच्चों के लिए, पूरी दुनिया में जो सारे मेरे प्यारे हैं। अल्लाह पाक सब के लिए ये साल रहमतों बरकतों का साल साबित हो। सबकी दुख परेशानियां मुसीबतें बीमारियां अल्लाह पाक अपने ख़जाने में डाले। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतों का साया खास करे। उसके साथ मेरा एक छोटा सा मैसेज है। इस्लामी महीनों के नाम जो है ना, वैसे ना याद करने बड़े मुश्किल हैं, तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए और मुश्किल होंगे। तो इसमें है सुएराना का प्रोग्राम था बचपन में, तो उसमें था एक पोइम, तो वो बचपन में मैंने की याद। आप तो सुना दो फिर। मैं अब सुनानी है, चार हाथ फड़े होंगे से। आप गाना है, पहला मुहर्रम दूसरा सफर उसके बाद रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादुल अव्वल जमादुल सानी, इसके बाद रजब शबान रमजान शवाजिल का जिलहज। आ गए गाने कितना मजा आया। ऐसे जरा इस तरह अपने बच्चों को ना ये वाला आप कर दें, बच्चों को ये फिर नाम याद हो जाएंगे। मैं बूढ़ी बग में अभी तक याद है। खैर, इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। भाई, लास्ट वीक की हमारी लोडेड, हमारी पैक्ड 2 घंटे के एपिसोड को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार भेजा, खास तौर पर अम्मा के लिए कि अम्मा ने इतने ज़्यादा ड्रामे कैसे देखे, आप सबके प्यार में देखे। लास्ट वीक मैंने भी अपनी राय का इजहार किया, मैंने भी ग्रीन के सारा कंटेंट मैं भी देख रहा था, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया, बड़ा अप्रिशिएट किया कि मोमिन आपने भी अपनी राय का इजहार किया। लेकिन साथ ही साथ कुछ डंडे भी आए मेरी तरफ ऐसे कि मोमिन आपकी जुर्रत, आपकी मजाल, आप अम्मा काटे ठा, अब बोलोगे ठा। तो मैं थोड़ा जरा इंज ना करे, ना मजा आता है ना जी दोस्ती दोनों करने हैं। दो एक लोग, नया फ्लेवर आ हाँ, एक गया। नया फ्लेवर है कि अम्मा अपने एक थॉट प्रोसेस होता है। अम्मा अगर ड्रामा देखते तो मेरा अपना होता है, तो एक डिबेट होती है, तो मजा आ रहा है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया, पसंद भी है। कुछ थे आपके जरा बावले से जरा बहुत दीवाने फैंस, उन्होंने कहा कि नहीं अम्मा बोले मोमिन तुम चुप बैठो, खामोश बैठो। पता है मैंने आपको काट लिया शायद कहीं ना, तो लोग उससे बड़ा अपसेट हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अम्मा को काटू ना, अम्मा अपनी राय का इजहार करें, मैं रिस्पेक्टफुली से हाथ उठा के कहूँ अब मेरी बारी। लेकिन मैं बोलूंगा से, क्योंकि बोल के लब आजाद। और मैं ऐसे ग्रीन पे बोलता हूँ यार, बाकी अम्मा का ही डोमेन है वो। इट्स जस्ट यार कि अभी ग्रीन के ड्रामे के साथ एकदम से आ गया है, बिकॉज ग्रीन एक फ्रेश हवा का झोंका बन के तो आ गया, हर कोई इसको पसंद भी कर रहा है। बट साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है बाकी सब चैनल्स ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे में सुरंगों में बैठे हुए, अपनी जरा गुफाओं में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर सबके मेरे ना सब बाकी चैनलों के लिए ये है कि बच्चों जो मुकाबला होता है बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। अब ये था कि प्रोड्यूसर बेचारे पैसा लगा रहे थे, डायरेक्टर आगे से अन्नी नेरी मचाई हुई थी, कैमरे रख रखे, आप चाह पी जान दे सी, कहानियां वाले कहानियां कुछ नहीं सी, बुरी हाल पंके दिहाड़े किया होया सी। सिस्टम थोड़ा हालांकि हाँ। यही है ना कहना कि साडे ड्रामे हमेशा पैड़े होंगे सी। ये कुछ सालों से ये गंद मचा है, जब इंडिया के ड्रामे पता नहीं आने बंद हुए, कुछ क्या हुआ, सारा मेकअप सारा कल्चर वही वाला ले लिया। अब कोई नहीं, फिर वो ये हमारे जो पहले वाले चैनल ना फिर अपने उस पे ही रविश पे आ जाएंगे जो उनके पहले ड्रामे थे। अब एक कंपटीशन होगा आपस में कि कहाँ पे अच्छा कंटेंट आ रहा है। हाँ। मैं बात ये करता अम्मा कि मुझे लग रहा है सब ना बैठ के भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे अभी जियो का ड्रामा झूम खत्म हुआ, वो स्लॉट भी खाली है, फिर एयरवाई का खत्म हुआ, हु खत्म हुआ, और साथ कुछ अंटी खत्म हुआ, उनका प्यारी मोना हमका, तो स्लॉट्स खाली हैं। उन्होंने ड्रामा को 2 दिन कर दिया, सब अभी वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, हम आगे फिर अपने ड्रामे उस हिसाब से पेश कर। तो मजेदार सा एक सीन बना हुआ है। उसके अलावा हमने लास्ट वीक आप सबको कहा था कि आप लोग अपनी लिस्ट बनाएं, कौन से ड्रामे आप चाहते हैं हम इनको रिव्यू करें। तो मैंने आपसे कमेंट्स को गौर से पढ़ा है, और मोर लेस वही ड्रामे जो हम भी शामिल करते हैं, एक दो आपने भी कहा निकाल, हम इनको निकालने के सोच रहे थे। तो हम लोग काफी हद तक ना एक अलाइनमेंट है, एक हम लोग सिंक में जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बात लोगों ने बड़ी पसंद की, बहुत कॉमेंट आए थे कि 90s वाली बात पे तुम्हारे हुस्न के नाम, जो आपने कहा था ना कि 70s लग रहे थे, तो मैंने कहा था नहीं अम्मा पुराना जमाना ऐसे होता है। तो लोगों ने कहा मोमिन अम्मा सही कह रही हैं, 90s बड़ा एक फैशनेबल जमाना था, बड़े कपड़े शपड़े थे, और आप बड़ी कूल थी। मैं तो लगता नहीं सच्ची कि मैं पुराने जमाने दी बाकी मैं सी भी नहीं पुराने जमाने दी। मैं कोई कपड़ा पुराने जमाने का पाया नहीं, मैं तो बहुत कूल सी। क्या बात है। तू जो छोटा जना तन फाड़ के मैं गई, मैं पैंटा पाई फिरनी पई अपने हनीमून ते गई नहीं सी, हनीमून नहीं सी पता नहीं की सी, उत्ते भी मैं पैंटा पा के खड़ी हां, ते फिर मैं कूल ही सी। मेरी तस्वीरें दे लो, वो आपकी किसी की दे लो, मेरे देख लो, कोई फर्क आप नहीं। बहुत कूल थी, दुनिया फजूल थी। बात ये हो रही है कि कूल किया मुझे मेरे हबी ने। लो जी हबी ने। खैर, उसके अब हम शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शो की शुरुआत से पहले
एज ऑलवेज अम्मा अपना एक दुख बयान करेंगी। आज की तकलीफ अम्मा क्या है? अल्लाह की कसम है, ये नहीं तो बकवास करना, ये तकलीफ झूठी है फिर बंदा नहीं, कहना अम्मा दुख में घिरी हुई हैं, एक समुंदर है दुखों का। दुखों का समुद्र अम्मा ऐसे लड़के आती हैं शो करने के लिए। हाँ लड़कियां, पर पता नहीं क्या होता है, जब मैं यहाँ बैठती हूँ कैमरे को देखती हूँ, मुझ में सच में इतनी एनर्जी आ जाती है, मुझे लगता करंट है आता है। ये कैमरा नहीं, सब मेरे प्यारों की ओ आंखें जी। हैं जो मेरे ये देख रही हैं, वो आंखों से मुझ में एक आ जाती है। अब मैंने सिर्फ ये कहना है कि मेरी ना कोई ना इन्फेक्शन हो गई है। हाँ। अब मेरी आंखों के नीचे ना, और मेरी पूरी गर्दन, अगर मैं देखो मैंने गर्दन ढक लेती हुई अपनी, मुझे ना एलोवेरा मैं खाती हूँ, मुझे जोड़ों की तकलीफ के लिए मेरी दोस्त उसमा ने कहा कि खा लो। मेरी अम्मी ने मना किया हुआ था कि जो एलोवेरा ये गर्म होता है, ये सिर्फ सर्दियों में खाना है। तो उसमा कहती नहीं नहीं पुरानियाँ गल्ला ने, तो मैंने खा लिया। अब मुझे लगता है ये एलोवेरा की इन्फेक्शन से है। मैं ज़रा सा कुछ होता है, सनब्लॉक लगाया, कुछ किया, मेरे पूरे मुंह पे खारिश, मेरी ये वाला पूरा पोर्शन सूज जाता है, पूरी गर्दन सारी रेड हो जाती है। तो बच्चों प्लीज़ आप में से किसी को जो भी पता हो मुझे बताना है कि एलोवेरा मुझे इस मौसम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी अब तकलीफ में तो नहीं, बहुत मैं दुश्वारी में तो नहीं अभी आप? मैं बिल्कुल दुश्वारी में नहीं। चलो शुक्र है, अम्मा फ्रेश है, अम्मा चुस्त और तंदुरुस्त है जी ना? हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि पिंक हमने आज पहना है बारबी के लिए, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। जी हाँ, अम्मा अपने अंदर की बारबी को जरा जगा के आई हैं। बिकॉज़ बारबी फिल्म लगी है और अम्मा ने इतनी फूड़ी मचाई हुई थी घर में, ए बारबी, ए मनूस बारबी, वो बैन ही होगी पंजाब में। जब मैं ना हर फिल्म बच्चों के साथ, मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है, इंग्लिश हो कोई भी फिल्म हो, मैं कहती कैसी भी हो मैंने जरूर देखे जाना सैन में। चलो कुछ नहीं, मैं पॉपकॉर्न मीठे मीठे साथ कैरमल पॉपकॉर्न बहुत शौक से खाती हूँ, मैं कहा वही इंजॉय करूंगी मैं। बहुत बारबी बच्चे वजह बताओ। मैं कहा सॉरी बूढ़ी बारबी मैं देखने जाना, बारबी का ऐसी एजिस्ट कमेंट अम्मा का। अच्छा। इसे कहते हैं एजिज्म में जी। अच्छा, कभी कहते बॉडी शेमिंग, तो कभी कहते जेडी की चीज है, उन क्यों नहीं कहना। अब मेरी जो बारबी थी 18 साल की बारबी होती तो बेस्ट था। मैंने बारबी की पहली फिल्म बनी आज तक पता है हिस्ट्री में? तो फिर बूढ़ी बारबी क्यों लेती? बूढ़ी बारबी पहली बारबी बनाई थी, बूढ़ी बारबी बना दी थी। कहानी को एक तरीके से पेश की है, तो उसमें कास्टिंग जे ओदे जे कुड़ी ले लेंदे केड़ी गाल थी। तब से पता नहीं पीछे पड़ी है उसकी उम्र के पीछे। अम्मा वो इतनी बड़ी है, 34 साल की है, वो इतनी प्यारी है। 34 साल तो मेरी बारबी 18 साल की थी, तो मेरी बारबी के हिसाब से ये बड़ी अम्मा है। ये इन्होंने फिल्म बच्चों के लिए सच नहीं बनाई, इन्होंने उसमें बड़ी मैं बच्चे बड़े गल नहीं की थी, जवान ताड़े वर्गे वाली मुस्टंडे वाली बनाई है, बना दी थी बारबी 18 साल की अच्छा, लेंदे। इतनी मजे की बात है, फिल्म पंजाब में बैन हुई है, लेकिन हम आज इसको देखा है लाहौर में ही। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई पाकिस्तान में 3 सेंसर बोर्ड हैं, एक है जी सिंध के लिए, एक है जी पंजाब के लिए, और एक है सेंट्रल, जिसमें शामिल होता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, केपीके, बलोचिस्तान और जितने भी कैंट के इलाके पूरे मुल्क में। मजे का था, बारबी को सिंध ने पास कर दिया, सेंट्रल ने पास कर दिया, बस पंजाब ने इसको बैन किया हुआ था। अच्छा। तो क्योंकि कैंट वाले जो एरिया वो आता है सेंट्रल बोर्ड के अंदर, वो पास थी, तो वहां पे चल रही है। तो कैंट में एक सिनेमा है, चलो सिनेमा फोर्ट स्क्वायर में, वहां पे जाके आप फिल्म देख सकते हैं, वरना बाकी पंजाब में जरा क्यों कीती होगी पंजाब ने? कह रहे हैं कुछ एक दो लफ्ज यही थे। तो लगा उन्होंने मेरे वांगू। पंजाबियां जो बड़ी चीज होंगी है, पंजाबी दे भाई जेडे होंदे ने ना 30 साल बाद कहंदे औरत ओल्ड हो गई। तो आप भी इस रिवाज को बरकरार रखिए अम्मा। ए 34 दी सी ते उन्होंने क्या बारबी ते 18 की होनी चाहिए। वो लोगों को आपने भी अम्मा यही आपकी भी ये राय थी? मैं भी पंजाब दी हूं, मैं भी मुतासर हो गई। लेकिन 2-3 कोई लफ्ज थे जो बड़े, जिनसे लोग जरा, अच्छा कुछ लफ्ज नहीं थे वैसे, पता नहीं कुछ नहीं था पूरी फिल्म में, इतनी मतलब कुछ नहीं था फिल्म के अंदर। एक जगह से एक गाल थी, वो उन्होंने खुद ही सेंसर की थी, फिल्म वालों ने खुद ही। अच्छा। मजे की फिल्म थी। खैर ये होगी बात बारबी की। अब इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? या मेरे मौला, ड्रामे का नाम मुझे प्यार हुआ था, कास्ट डी शानदार सारा कुछ, फिर खे को पाई अपने सिर च भी साढ़े सिर च भी। अब 30 किस्तें हो गई, 30 भी बल्कि पता नहीं 31 हो गई ने। इन्नियां किस्तां दे बाद हुण पता चलदा पिया कि महीर ने डायरी पढ़ ली। महीर दी चलो देर आए दुरुस्त है बेटा, देर है दूसरा क्या। 2 किस्तां हुण टोटल रह गई ड्रामे दियां। 2 किस्तां पहले महीर नूं पता भी चल गया डायरी ए की बकवास सी। अच्छा, ड्रामा शुरू है इस सीन से। अब ना महीर जी साथ दी मां भी बेचारी पगली दीवानी बहुत बोलती है,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾन नहीं, अब दोनों पागल औरतों का मुकाबला हो रहा है। लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई, तो अब माहिर की माँ माहिर से आगे दुख रो रही है, ये ऐसे क्यों करती है, मैं बहुत लाचार और बहुत बेबस, मेरी बहुत बेइज्जती करती। मैं पूछना चाहनी हाँ, ये तेन शोर हो तेन हजाब है बगैर ते वो औरत ये पागल है, वह 25% माफ़ी है। अब अगर साथ पकड़ा गया तुम्हारी बेटी दे यार ने उन्होंने फड़ाया हुआ है, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ मुझे ना इसलिए बातें सुना रही हैं क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, क्योंकि ये आजकल ये बेटी दी मावां बड़ियां डाणा ते बड़ियां चड़ेलां ने, तलाकां दी शरह एवें नहीं वध गई। जे बेटी दी मावां ਪਹਿਲੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਧਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਖੱਤੀ ਮਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਜਾਏ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗਰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। आज तो अम्मा एक के बाद एक जा रही हैं फेमिनिस्ट के खिलाफ। कार तो मैं मार ही दो गोली, मैं तो आप शहीद होना चाहनी हूँ, मारो गोली, मैं निकल सकते पहले बार भी मार ही दो, मारी जमा तलाक में दुख दो। पहले बार भी उम्र पे अपना अटैक किया, आपका अगला अटैक है कि तलाक के लड़कियों से बढ़ी हैं, लड़के भी अम्मा हैं, लड़के में होए है मेरी अम्मा ऐसी बात पे आपको बड़ा संभल के चलना होता है। आप कहना होता है कि हाँ ये है लेकिन ये भी है। सर मैं ऐसी कहती कि कुड़ी खाली आपकी बात अम्मा ना 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 आपने बोला है कि लड़कियों की माँ लड़कियों को समझाती नहीं है, तो यही मसला है। कहा जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि तुम सबर कर लो, तुम समझौता कर लो, तुम ये कर लो। और लड़कियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਮੈਨੂੰ कहता माफी ऐसी कि औरत एक माँ होती है, जो माँ को दुख होता है बाप को नहीं होता। माँ मर जाती है, बच्चे यतीम उदों होंदे ने ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ कहनी ਪਈਆਂ माफ करो मैनू, दफा ना करो माफ नहीं करना, तो मैं डर नहीं है किसी को। मैं उस सेंस च कहनी है कि अल्लाह ने जब औरत को एक हसास दिल दिया, फोतगियां होंदियां ने औरतें वैन पा पा के मरदियां ने खत्तियां, क्या मतलब औरतां मरदियां जो मरदा कोई दोस्त में भरनियां औरतां दे नाल खत्ते च हर जगह शरा पैड़ी औरतां दी, ते मैं फिर क्यों ना कहां कि औरत नूं संभलना चाहिए। मेरी गल किते लै गए ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਨ ਬੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੇ इस बात से क्या लिंक बनी इसकी ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਿਹੀਆਂ, ਸੱਸਾਂ ਡੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਸੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ आपको सासू भी ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਸੀ ਆ। अच्छा बनोगे अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੜੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 95% ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਖੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ कि तुसी चलो ठीक है, मुंडे जेडे होंदे ने ना, अल्लाह ने किया हुआ इस चीज़ का कि औरत को दिल दिया हुआ है, सास समझदारी वाला सारा कुछ, कि वो इस चीज़ का करे। तो इसलिए मैं कहनी पई हूँ माहिर इत्थे हुण करैक्टर सिर्फ मैंने तो फैमिनिस्टां विच जाल च फसाता मुसीबत कट्टो मेरा फैमिनिस्ट इस टाइम कोई तलक नहीं सी। मेरा हैगा सी कि माहिर दी मां जेड़ी है ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ की मां हूं, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਛਿੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ। अक्ल सेंस जे च तेनू ऐसा तेरी दी कसूर सी। तो कहती मुझे तो शुरू से ही बेटा पसंद था, मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था। बेटा चाहते चाहते तेरा साथ शुरू तो तेना बेटियां वांगू प्यार करता सी, ते तू हुण हासिल महसूस की दिता बेचारे नूं। फिर क्या हुआ? फिर की होया हुण दसो। डायरी पढ़ ली उन्हें 10 साल बाद, 10 साल बाद डायरी पढ़ी, अग ला के लुई जाती। मैं कहनी डायरी पढ़ी है 10 साल तो मैं कहता पाया साथ मैं रोजाना सफा लिखता सी। मैं कहनी 10 साल की केड़ी किते चड़ेल केड़ी कंपनी की डायरी सी वो, और डायरी मैनूं चाहिदी है जिहड़ी खत्म नहीं हुई। 10 साल तो डायरी की डायरी लिखी गई हुई, सारे सफे सलामत पे ने, रोजाना एक सफा मैं इधर नाल लिखता सी। आप छड़ गई मैं बहुत कि मेरे नाम की डायरी लिखी। मां मुझसे लिखते थे। हाँ ए पढ़े लिखे का काम होंदा है। वो डायरी लिखते थे, अपने दिन की बात लिखते हैं। आय हाय वो तो चलो महीद नाल ही बाहर पढ़े लिखे लोग डायरियां लिखते हैं, तेरा प्यो नहीं ना लिख सकता सी। नहीं इन्ना जहल नहीं सी, ऐसे पढ़िया सी पर मामू से इंजीनियर थे बजफीफा के मियाँ, पढ़े लिखे डायरियां लिखते होंदे सी। अम्मा सब में लिखते कुछ ना लिखते हैं, मैं भी लिखता था पहले, फिर नहीं लिखी जाती अब। ते पढ़े लिखे का काम कहनी पई हां। अच्छा चलो हाँ जी मेरी गल भरात नहीं। अच्छा अब ना अब उसकी मां रो रही है। दसो हुण जेड़ा साथ वे 3 किस्तां आ गई, साथ जेल च फड़िया होया, साथ जेल च छड़ाण दे। तो जेड़ा अरीब वे दसो कहानी कित्थे कित्थे लै गए। मैसेज मेरे कज़न ने किया कि ना की है अरीब भी प्यार करता है तो साथ भी करता है किन मिलेगी। बेचारे मैंने दस्सिया एंड के चाहिए गोली मार के सारे मर जान। लो भी उन्होंने की किया, जलन दी राइटर थी ना, उन्हें कहा मैं तड़फावांगी नहीं, अग लावांगी नहीं। अरीब नूं इन्ना
फिल्म बना दिया। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं रजाज ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ शफकत चीमा। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हेलो जी। ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਫਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੋ ਚੁੜੇਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਂਦੇ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅੰਮੀ ਮੇਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਫਾਈ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ सा ਨਾ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਨ ਤੇ ਚਲਾਕਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਤ ਗੈਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਹ ਤੇ ਦੇਵਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र कर रही हूँ। दसो शुक्र करने पे मनूस ड्रामा खत्म होएगा, ड्रामे का ना सिर रह गया ना मुंह रह गया। 2 एपिसोड रहती हैं, शुक्र 2 ही रह गया, सारा करब थोड़ा ही रह गया ना, बस ठीक है। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम। तो इसकी एपिसोड कैसी रही? ये ना ड्रामा बहुत अच्छा है पर बहुत स्लो है। अब जैसे खरगोश है वो पहुंच जाता है अपनी मंजिल मकसूद पे, कछुआ बेचारा आहिस्ता आहिस्ता जाता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि ना दो नवाब ट्रेन पे चढ़ने के लिए गए, तो अब नवाब जितने बहुत अदाब वाले होते हैं, और नवाब ने क्या, आप ट्रेन आ गई, कहते पहले आप चढ़े, ओ कहता पहले आप, ओ कहता पहले आप, ओ पहले आप, ट्रेन चले गई। ऐसी तरह ए ड्रामा ना बहुत स्लो भेजते हैं। अब ये वाली अगर पूरी एपिसोड को मैं जोड़ूं तो इस एपिसोड में क्या था, असद आया और इमरान और सबा, नहीं गल्ला में कभी थेरियां ने, अच्छा गल्ला में कभी थेरियां ने, हाँ जी। अच्छा जनाब जी, ड्रामा शुरू होया। अब ना सलमा जो है, सलमा कॉलेज गई है। सलमा कॉलेज गई है तो उसकी ना ऑफिस के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर टक्कर हो गई। सिकंदर ना सबके नाम याद है, सबके नाम याद है। टक्कर हुई, चली ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਫੇਰ ਹਿਲ ਗਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਖਤੀਓ ਆ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਘਰ ਤੇ ਸਹੇਲੀਓ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੀ, बेटा तेरे तो गर्दन दुख गई थी ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪਟਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ चिट्ठी ਨੂੰ ਪੜ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ। ਪਹਿਲੇ पुराना जमाना था ना, वहाँ चिट्ठियां थी, खत पढ़ते ਅਸੀਂ नहीं पागल ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ नहीं पागल, खत पढ़ के आप पागल होते थे। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਖਤ ਪੜ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਖਤ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੀ। अच्छा सलमाना जनाब अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज सॉरी ना, सॉरी मुझे लोगों ने कमेंट दिया कि ये एनसीए नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं किया पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी माय बैड। तो बड़ा मुझे करेक्ट किया, पता ना आपको। हाँ फिर पर मैं क्या सी कि एनसीए साडे घर दे कोल, मैं ए चीज दा खुश आधार कर, मुझे लगा शायद हाँ, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो हाँ बोलो। अच्छा बेटा तुसी भी तो देखा, तुसी तो कुछ करो, आप इतना अच्छा करें, मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या गुस्ताखी करूं। अच्छा जनाब हूँ ना सलमा अपनी सहेलियां ना हटकलियां मारती ना तो जनाब हूँ घर चल गई है। घर में ना उनके आए हुए मेहमान, असद अपनी अम्मी अब्बा के साथ ना वो वहाँ पे आया हुआ है और वो ना सारे बातें कर रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ ये हैरान हूँ सर कि ये जो सलमा का घर है ना, तो ये साफ एक अपर मिडिल क्लास घर है। ये अपर मिडिल क्लास, उनके सोफे, उनके दरो दीवार, सब रहन सहन एक अपर मिडिल क्लास का था, पकौड़े खाते खाते। अब मुझे ये अब मैं ये कह रही हूँ, वो जो लोग आए हैं ना, वो देखे कितने अमीर थे, कितने अमीर थे। वो कहते बेटी की शादी से आप लोग आ गए, कहती हाँ बड़ी मुश्किल पड़ी क्योंकि ना हमारी थीम थी गेंदे के फूल, गेंदे के फूल नहीं मिले लंदन में, इंडिया तो मंगवाए। इंडिया तो गेंदे के फूल किया, मैं कोई मां मर जाए तो मल कर फैमिली बैठी पई है कहंदी ते फुल मुका। अच्छा लो जी, इन्हां दी इमारत सानू दस दित्ती है कि ए बहुत अमीर ने। हां आ पहला सीन में आखिरी वाला अगली बार मैं बाद च दसदा। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਮੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਦ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਡੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਠਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦੇ ਕੱਕਾ ਬੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਦੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਪ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਮਾ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੂਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੂਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਲਕਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸਲਮਾ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਸਲਮਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਕਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ ਸਿਧਰਾ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਧਰਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲੈਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ एडी सोहनी कुड़ी दो सोहनियां कुड़ियां एंटर हुई उत्ते कोई नजर नहीं पांडे सलमा को मिल गया बलमा प्यारी ने बेचारी वो भी सी तुसी कुड़ी गलत की सिद्धा नहीं सी उत्थे होनी चाहिए सी अच्छा जनाब जी साड़ी सलमा है ना प्यो दा भावें अपर मिडल क्लास है ओहदा जिहड़ा रवैया है ना वो पूरा मगरूर इंज फलाना वो सलाम करदा सदे हुन जवाब ही देनी कहंदी मीर भावें नहीं तेरी जिट्टी मैं नखरा से तड़ तो वध ते उन्हां ने हाल चाल पुछ के ना ते चल गई तो नहीं जी सहेली ਉਹਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਚੌਲ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਦੱਸੋ आप शुरू का अपना मिडिल क्लास है आप शुरू का अपना मिडिल क्लास है वो ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ अच्छा ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹਾ अच्छा ठीक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਆਪ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं उससे मुझे वो अमीर नहीं लगे पर वो जेड़े जिन्होंने इंडिया तो मंगाए उनके साथ मुझे पता अपर मिडिल क्लास ए मैं कहनी पई हुण वो चमचियां नाल खांदी पई ते ओ बेचारी खांदी पई है मेरे वांगू दाल चौल हाथ दे नाल उसके अलावा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है ए भी पगली ते दीवानी जी हो गई अपने मां प्यो नूं खत पढ़ के फिदा पढ़ के सुनाउण डई है उधरों बेचारा बच्चा सिकंदर जिहड़ा है वो भी पागल जिहा हो गया है वो भी ओहदियां अखां बना के पागल जिहा होण डिया ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਡਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ 2 ਲੈਣਾ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਸਲਮਾ को ਕਿ ਸਲਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਟ ਜੀ ਲਾਈ ਸਲਮਾ ਖਾਤੂਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੇ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨੇ ਖਾਤਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਐਂਡ हो गया ड्रामे का अच्छा ये बात मैं भी कहना चाहूँगा बहुत स्लो जारी कहानी आगे बढ़ी है कुछ खास नहीं हुआ इस एपिसोड में एपिसोड 1 इटसेल्फ चलो एक दुनिया आप हमें इंट्रोड्यूस करा दी हमने उसके साथ थोड़ा कनेक्ट हो गए 2 में कहानी कुछ खास आगे नहीं बढ़ी और जो मैंने बात है लास्ट टाइम अप्रिशिएट की थी ग्रीन के कंटेंट की कि हर ड्रामे का फ्रीज बड़ा अच्छा आता है इस हफ्ते ऑलमोस्ट सभी ड्रामे का फ्रीज बहुत ही रैंडम जगह पे आया कोई इम्पैक्टफुल जगह पे नहीं आया हाँ सारी एक बात मैं कहना भूल गई क्या? अब सारे ये 2 बच्चे हैं ना ठीक है 1993 तूने बिल्कुल सही कहा था इमरान का और सबा का कि इन्ना अगे भी तो धाना आगे बढ़ना हाँ बिल्कुल सही है कास्टिंग ठीक है मैं कहना चाहनी भी हुण जेड़ा बच्चा असद है वो बच्चा दिखाया है एक वैल सैटड बच्चा वो अपने प्यो का बिजनेस संभाल रहा है ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ वो होना चाहिए था यहाँ पे हाँ ये क्यों पा लेंगे किसको ऐसा नु ऐसा नाम को हाँ है ना वो कोई होना चाहिए था अब ये नहीं सही लगा बच्चा अच्छा जो सैटरडे ते बच्चे पढ़न देने वाले कॉलेज में ट्रू बस ये मेरा अब असद का दिल सा आ गया है सबा के कैरेक्टर पे दिल नहीं आया जिद है मेरी जिद ने क्या मैंने उन्हें सलाम नहीं किया मैं दी नासा तू ना गैस गाल पूरे इंट्रो सीक्वेंस में जब वो बैठे थे तो असद ऐसे था बहुत तेरा बदतमीज अच्छा जिन्हें इंडिया तो मका ले फूल तो इंज भी ना करे चल तो अब लेट्स सी आगे कहानी कैसे बढ़ती है क्या होता है अब मैं वेट रहा हूँ कि आगे टाइम जब इसकी आए कहानी आगे बढ़े कुछ हो ये थोड़ी फीकी एपिसोड मेरे लिए है ना आगे बढ़ने फिर आगे बात करते हैं जीवन नगर की तो जीवन नगर इस हफ्ते कैसा रहा भाई मैंने तो लास्ट वीक भी कहा था मैं इस हफ्ते फिर से कहूँगा ड्रामा बहुत खूबसूरत है जिस तरह इसने
एक मोहल्ले की जिंदगी में, जो मोहल्ला ना भी हो, जो एक आम हमारी एक मशरकी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बातें होती हैं, जो चुटकुले होते हैं, जो इतनी सिचुएशन होती मजे हैं, की बहुत बात थी बीच में, जो दो भाई रह रहे हैं इकट्ठे। हाँ। अब गाड़ी का मसला, गाड़ी एक है। हाय मेरे अल्लाह, मैं कहनी है हर घर की यही कहानी है कि जब गाड़ी का हो वो कहता मैं चल जाना वहाँ, जब दूसरी मान जाती है वो नहीं। इतनी हकीकत के करीब था और मजा आया ये वाली चीज अब देखने जैसे का। रात है बट वहाँ पे जिम खोला तो उनके घर गई हैं बताने के लिए, तो मुझे बड़े मजे के सॉरी सर, जिम वाली गल मेरे को खत्म नहीं होनी। मैं बड़ी कोशिश की, मैं बड़ी कोशिश की। मैं कहनी हाँ मुहल्ले विच चलो मुंडे ते कर लेंदे ने अपनियां, मैं किसी मुहल्ले च नहीं सुनिया हले तक ते ना ही सुनांगी। वो जिम का नाम दे खबरतीन के लिए एक एरोबिक्स क्लास टाइप उस टाइप चीज होगी थोड़ी सी क्या। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ, ਜਿਮ ਵਿਹਲਿਆਂ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ये क्या कमा बात वाले नहीं कोई जा नहीं, सकते मुझे- जेड़े कहते घर 'ਚ बोर होने, हम जिम से इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जरा से दिमाग जरा फ्रेश हो जाता है, दिमाग जरा दूसरी तरफ चला जाता है, जरा सहेलियां मिल बैठते हैं हम जरा टी अम्मा ये पार्टी वो वाला कर जिम लेते थोड़ी है हैं। ये तो मैं ये ऑक्सीजन नहीं है। ਉਹ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਮ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਮ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। एक मोहल्ले में एक लड़की छोटा सा एक सेटअप खोल रही है, सबको कह रही अपने आसपास ਛੋਟ लोग को- ਆਪ ਫੁੱਲ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੀਪਕਾ ਪਟਕੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਪਕਾ ਪਟਕੋਨ ਤੂੰ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਈਦੇ ਦਿਨ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਲਵਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸੱਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਮਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। अच्छा मैं ठीक है भाई, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਬੈਠੀ लेकिन बात वही है कि बहुत से किरदार है और मैं हर किसी कहानी एंजॉय करूँ, वो जो कबाड़ खाने वाली की जो बेटियां दो उनका वहाँ पे जाना, और डायलॉग बड़े कमाल के और परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है। खास तौर पे दो मेंशन करना चाहूँगा मोमेंट्स को। एक वो जो शुरू में था जब वो साकिब समीर लिपस्टिक वो लगा रहे होते हैं तो पता चलता है कि नया चला आ गया वहाँ पे, तो कहती है लिपस्टिक मुझे जहर लग रही है, लिपस्टिक ये दूर ले जा मुझसे, मुझे रंग अच्छा नहीं लगा। तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वहाँ पे साकिब समीर की बहुत कमाल की थी। और एक डायलॉग मुझे बड़े मजे का लगा था जो मैं खास तौर पे यहाँ पे कहना चाहूँगा। साकब समीर जो है ना बच्चा, वो सारा नवाजुद्दीन सदीकी है। हाँ। बना लो उन्होंने नवाजुद्दीन सदीकी। वो पता है उस मोमेंट वो में मैं कहनी है साकब समीर हर रोल रोल में, हाँ। च मैं कहनी जेड़ा करदा है भी कसम ना लगदा ओ ही चीज वे। आप true, पहले आप भूल ही जाते हो। रकीब से तो लेके हुन तक हर किसी जो अपना रहता है बच्चे का। मैं तो कहनी वो जो डायलॉग था जब वो कहता है साकिब समीर के मैंने ना हमने सजा देनी है, तो कहता है बेटा ये तुम कह रहे हो सजा नहीं, ये बदला है, और बदला उसी वक्त नहीं, बदला है मौके में। डायलॉग बहुत डायलॉग मैं इसके अक्सर बहुत मजे के, वो जो डायलॉग था जब वो लड़की, बहुत से छुपे इसमें मैसेजेस हैं, माशरे की एक कड़वी हकीकत बयान की गई है। वो जो जब वो लड़कियों कहते हैं, वो कबाड़ खाने वाली की बेटी, कबाड़ खाने कह रहा हूँ, कबाड़िया की बेटी को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, ये इलाका सेफ नहीं है। तो उसने कहा कि मैं अगर यहाँ पे सेफ नहीं हूँ तो इलाके के लिए शर्म डूबने की बात है, जो बड़ी अच्छी बात थी। हम भी कहते हैं अपने मुल्क में कहते हैं कि लड़कियाँ सेफ, जल्दी वापस घर आ जाए करो, ये ना करो। तो ये लड़कों का मसला है, ये माशरे का मसला है, और हमें लड़कियों को कहा जाता है। तो वो कहता है कि अब तुम सेफ हो यहाँ पे, फिर वो लड़के को सजा देते हैं कि तुमने ऐसे करना है। अगेन एक फिक्शनल दुनिया, एक आइडियलिस्ट किस्म की वो है, एक माशरा जहाँ पे सजा भी दे सकते हो, और चीज़ों के अगर आप कुछ गलत करोगे उसकी सजा मिलेगी। पर मुझे अच्छा लगा ड्रामा, है ना। हाँ। आप कहना चाहोगी आपके दिल को थोड़ा भाया इस हफ्ते जीवन नगर के? नहीं, हाँ। लास्ट से थोड़ा आपने जरा इसको वो इतना, मैं कह रही ना वो बात ना मुझे हजम हो रही कि जैसे वो इतने बदमाश। वो मैं एक राज खुलेगा कि वो ख्वाजा सिरा वाला जो एंगल है वो क्या है, वो आहिस्ता से बात खुलेगी। अब तो आई फील ड्रामा, मैंने लास्ट में भी कहा था कि जीवन नगर, काबली पुलाव, रोज थोड़ा मेरी लिस्ट से नीचे गिर चुका है। क्यों? वो इतना मेरा फेवरेट नहीं रहा, मतलब अच्छा है बट वो बहुत चवले हैं उसके अंदर। तो काबली पुलाव और जीवन नगर दोनों है काशी निसार के, और जिंदो भी वैसे एक्चुअली थोड़ा मेरे लिस्ट ऊपर आ चुका है। नौरोज। अच्छा आगे इसके नोट्स की बात करेंगे। अभी जीवन नगर की मैंने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया, बहुत से मोमेंट्स से मजा आ रहा है इसमें। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एक ड्रामा आया था काफी साल पहले, ये जिंदगी है, जियो पे आया था, मुझे जवेरिया थी जिसमें जंजालपुरा भी सड़ाई जाई थी। नहीं मुझे वो ड्रामा इसलिए याद है कि उस ड्रामे ने इतनी वो इनसेन पॉपुलैरिटी उसको मिली थी कि उसने भी ना अगेन एक सिंपल कहानी थी कि एक घर एक मोहल्ला था उसमें, जहाँ पे डिफरेंट घरों में क्या होता है, तो लोगों ने बड़ा उसको कनेक्ट किया था। इसमें मुझे वही फ्लेवर आया कि आज के जमाने के हिसाब से एक सिंपल कहानी है, मजा आ रहा है मुझे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी काबली पुलाव की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुसव्विर हो गई आंखें।
भाई जैसे मैंने पहले भी कहा है, काबुली पुलाव और जीवन अगर दोनों मेरे फेवरेट शोज हैं। क्या खूबसूरत डायरेक्शन है, क्या खूबसूरत एक्टिंग है, और कहानी ऐसे आगे बढ़ी है, मजा आ रहा है। और इतनी अजीब बात है कि पहले ना टीजर्स देख के लग रहा था बड़ी एक डार्क सी कहानी होगी, बड़ी सीरियस होगी, जैसे बड़े कॉमेडी, बड़े लाइट मोमेंट्स हैं, बड़ी एक फैमिली है, और वही बातें जो आपको अपने आसपास देखने मिलती हैं कि बहन भाइयों में जो एक हल्का सा होता है, एक तकरार सी होती है, बड़ा भाई दूसरा भाई बहन, और जो रिश्ते होते हैं, तो बड़े मजेदार मोमेंट्स हैं। मैंने नहीं सोचा था कि कहानी काबुली पुलाव इतनी मजे की होगी। अब इसमें जैसे नादिया अफन का करैक्टर है, वो ओदी शुरू चोद ब्याह होना सी, वो एक करैक्टर है, वो अपनी जगह पे हर किसी का, देवरानियां जिठानियां जो बहनें के भाई का सारा कुछ बहुत मजे का। और मैं कहती हूँ इतनी अच्छी बातें डायरेक्टर बच्चे के लिए कि जो हनी पश्तो का था, मैंने कहा हाइला कितना अच्छा दिखाया कि वो फोन के जरिए उसकी पश्तो वाली बातें सारे समझ रहे हैं कि वो क्या बातें कर रही है, समझेंगे वो लोग, तो ऐप के जरिए। और मैं कहती हूँ इतनी शानदार उस बच्ची की एक्टिंग, सबीना की, मैं कहती हूँ कि बता नहीं सकता इस रोल को ऐसे निभाया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पी गई है नू क्या चीज नू। और हालांकि इतनी मजे की बात है, अभी हया का इतना वो एक नेगेटिव किरदार था, तो इतने नेगेटिव किरदार के बाद जहां लोग आपको नफरत कर रहे हो, आपका एक किरदार जहां पे लोगों ने आपके साथ थोड़ा तरस भी आना है, थोड़ा प्यार भी आना है, और सबीना ने उसको सक्सेसफुली किया कि इतने वो मासूमियत है चेहरे पे, इतना डायलॉग बोलती हैं और पश्तो बोलनी, सारा किरदार बहुत सूट किया और बड़ा अच्छा निभाया। मैं कहना चाहती हूँ इस ड्रामे वास्ते मैं पागल हो गई। मैं कहनी हूँ इस ड्रामे का ਜਿਹੜਾ सबीना का मेकअप किया, वो मेकअप मैन वास्ते मैं अपना दिल काट के रख दूंगा, इतना शानदार मैं नहीं देखा। अब सबीना साफ लग रहा, चिट्टी लगता, बेस का एक टच नहीं लगा हुआ, चिट्टी सफेद पठाना वर्गी। अब यहाँ पे किया जैसे धूप में हल्की हल्की छाइयां टाइप से हो जाती है ना पठानों के, वो वाली चीज जी दिखाई बची दे थो। अब पूरा अब एहरामे जनू है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहनी अल्लाह मियाँ बार बार कहना पैंदा कि इन्ना मेकअप दियां बोरियां च मोह दिता पे है। अब इसमें अगर मेकअप है, मेकअप है ही नहीं, नो मेकअप। मेरी आरज़ू है मैं इस मेकअप मैन को मेकअप करवावा, तो मुझे बहुत पसंद है कि मेकअप हो, पता ना चले मेकअप, और बच्ची का लगता नहीं कोई मेकअप किया तो बंदा जिस देखने उनको वाकई खूबसूरत पठानी लगन रही हो। और एक एक एक्सप्रेशन, एक ही जो कहानी सुनाती अपनी कि मेरा अपने उसके प्यार की, तो उतनी वो दुख था, बहुत अच्छा एक सीन लगा मुझे। अच्छा उसमें ओदी एक्टिंग बच्चे दी तशामुद्दीन, अल्लाह जो सारी करदा पैसे ओदे भी साफ है तासरा से। अब तो बनते बीवी गई हुई है ना कि हाय अल्लाह क्या करूं कि ओदी सारन करके दादी पई है, बहुत शानदार। हल्की पंजाबी बोलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि नॉर्मली हमारे ड्रामे में जो पंजाबी किरदार को ना, तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं बात करता, ये दिखाते हैं, तो हल्की सी बड़ा एक नेचुरल लग रहा है मुझे उनका टच ना पंजाबी का। तो बड़ा मजेदार उनकी एक्टिंग, बाकी मैं सारे सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रांग है, तो बड़ी मजेदार सबकी एक्टिंग। और काशिफ निसार की डायरेक्शन हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप बीच में जैसे एक पराठ वो बच्ची ने कहा कि मैं ना नान बनाती हूँ, रोगनी नान। अब रोगनी नान के लिए वो बच्ची पराठे को रोगनी नान कहते थे ना, उसका पर तरीका हमारे जैसा नहीं था, उसमें दो तवे इस्तेमाल किए, ऐ नहीं किया कि बस कहता एक कोते पकाई जान रही, एक पे डालती है एक के साथ उसको ढकती है। मैंने लास्ट में कहा था कि अटेंशन और डिटेल दी गई है ग्रीन पे, कि अगर कोई जगह है, प्रॉप्स हैं, एक एक चीज को ना देखा गया और उसना दिखाया गया कि आपको लगे कि भाई ये हकीकत है। हालांकि कहानी क्या है, यही है ना कि एक बड़ी उम्र का आम शक्ल का बंदा एक छोटी सी उम्र की ठाणे में ब्याह के लिए तो लगता क्या होगी कहानी, पर नहीं, कहानी आप देखेंगे कहानी के साथ जुड़ जाएंगे। अब अम्मा थोड़ा अपने स्टाइल में कुछ कहना चाहिए, कहने को अम्मा ऐसे उतावली हो जा रही थी। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं क्या हाजी मुश्ताक खल्ला तेरी शक्ल से हाजियां ने खत्या ऐ की कीता, उंज तू हाजी है तबलीगी जमातां जाना ते औरतां दा ऐ कीता दस तेरी वोटी सी। हाय मैं मर जा, मैं ना बड़े सोचे, मैं कहा हाय कहानी दूसरी किस्त, हाय जदों दा होएगा हुण बीवी भी नहीं समझन दिया, हाय कमरे च जाणगे, हाय किस तरह सारा कुछ। जो जैसे अब वो सफ़र पे आ रहे थे, हाजी तू तो मेरे इंज ठंडा बर्फ वाला पानी मेरे मारना छिड़ दिता। हाजी ने खत्या आके कहंदा मुलाजम आए 20,000 रुपये, है तेन शर्म ना आई, तू डुब के ना मरिया भी एक पठानी बेचारी पंजाबियां च आ गई, आए एक कली बच्ची उत्ते तो नौकर बना दिता। तो इन्ना जिन्ना छड्या वो तो उसके भाई लेकिन के सबको शक पड़ चुका मां, सबको शक पड़ चुका है, सबको शक पड़ गया। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि काम थोड़े लोगो ते बहरहाल हाजी साहब ने बहुत बड़ा कर किया। हाजी साहब ने तार बहुत गिला, हाजी साहब घबरा गए ना बेचारे, क्या करते वो घबरा के हाजी साहब नौकरी कहता अच्छा हाजी साहब अपने भरा दे नाल जांदा पिया ते उतों हाजी साहब जरा गुफ्तगू गौर करो। हाजी साहब बेटे कहंदे मैंने तड़ लेना इह च केड़ी गल वे, साडे घर दा मामला कुछ होवे फलाना की कहने लोकी ज्यादा यही कहणगे ना मैं किसी नूं नसा के लिआया वां ते फिर इह च किसी नूं की गया।
ਹਾਏ ਤੇ ਜਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਸਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਠਾਣੀ ਭੋਲੀ ਵੈਸੇ ਬਾਰਬੀਨਾ ਬਾਰਬੀਨਾ ਵੈਸੇ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੋ ਹੈ। ਚਲਾਕੋ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾਕੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਨਖੱਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂ? हम आते सालों काम से करा रहे हैं तो ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਗਾਂ ਧਵਾਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं किया। इतने कोई बड़ा इशू नहीं था, इतना बड़ा पॉइंट नहीं था। मेरा पॉइंट तो कोई नहीं, मैं तो वो बस गया कि चलाक बथेरी हो भी, टेंशन लेनी कोई भी, वो भी तेरी चलाक हो गई। अब कहानी आगे ऐसे बढ़ेगी कि सबको शक सा पड़ रहा है और भाई पुलिस आ गई नेक्स्ट वीक आ जाएगी कि एक लड़की आई है। कहानी खुलेगी क्योंकि अब हाजी मुश्ताक ने की किया है, उसने उसको नहीं बताया कि हाँ कि मैं तेरा दसिया नहीं, कह दूंगा कि मेरी उम्र वड्डी सी ते मैं ब्याह नहीं कराया ते मैं इंज होवां ते मैं तैनूं बीवी नहीं किया, चल मुलाजमा नाम ही कहंदा, वो भी तैनूं की पता चलना तू की क्या उन्हें यह गल दसी नहीं, यानी वो किसी वक्त भी कह सकती है कि हाजी साहब जेडे मेरे शोहर ने। फिर कहानी का आगे रुख और बदलेगा कि क्या होगा कहानी का ना। लेकिन मजा आ रहा है ना, मजा अनदर पावरफुल एपिसोड। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झोंक सरकार। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? जोक सरकार इसमें इतना फरहान इस करैक्टर लगता है, मैं फरहान बच्चे की तारीफ करा अल्लाह जे ओदे च सी रहानी वाला ड्रामा बेहमसफर ओदे च चॉकलेट, अब इसमें ये दिखाया पुलिस वाला, साफ लग रहा है कि ये कोई पुलिस वाला ही है, वो दबंग वो तो चेहरे सारा कुछ बहुत शानदार। अच्छा अब शुरू हुआ सीन शुरू हुआ तो बच्चे से ना गलत काम करवा दिया अरसलान को। अरसलान बेटा वो इन्हें ना कहते ने स्मगल कर देने आदमियों को, एक पिंड पार तो बार्डर भेज देने। अब अगर ये वाला सारा मामला था की सी मामला है इसमें, अब वो लड़का ना जीवन उसका हिबा का भाई ना भाग रहा है, जो इंज कि नसदा होंदा तो लत्त ते गोली मारी दी होंदी है ताकि बाद तो उसको पूछिए की नहीं टक करके गोली मारी, वो मर गया वो मर गया। इस वाली एपिसोड में हिबा की एक्टिंग और उसका जो बाप बना हुआ है, मैं कहती हूँ इतनी शानदार, मैं धाड़े मार मार के रोई, इतनी शानदार। हाय क्या होता है पता भी होता है कि जीवन रात का मिल नहीं रहा, लोग आ गए हैं जनाजा लेके तो दरवाजे में कहती किसका किसका, दरवाज़ा खोल दिया है अंदर आ गया है, किसका है किसका पता भी है कि मेरा भरा ही होना। बहुत शानदार थी। तो अब ये है कि अब ना इनको है कि हमारे भाई को पुलिस वाले ने मारा है, इन चीज़ कोई चीज़ का मतलब ना गुस्सा है कि पुलिस वाले ने मारा। अब पुलिस वाले ने मारा वो चाहे अपनी ड्यूटी के हिसाब ने मारा, कहीं होंगे पे सोच मार के उन्हें जान के तो नहीं ना मारे ऐसी। अब वो पुलिस वाला कहता उसको उसका जो साथी होता है अरसलान का कि सर कि सारे पिंड वाले तुहाडे बड़े खिलाफ, कहता मैं ना अफसोस करने वास्ते जाना, कहता सर अफसोस वास्ते ना जाओ हो ना तुहाडा मतलब कुछ, कहता ना जो भी कुछ वे मैं जावांगा, तो कहता सर वर्दी पा, कहता ना मैं पागल हाँ मैं अफसोस करन चला वां तो मैं वर्दी पा के जावां। तो फिर ना वो अफसोस के लिए वहाँ पर जाता है। अच्छा अफसोस के लिए जाता है तो मैनू यह समझ नहीं आई कि जो अफसोस लिए गया तो अफसोस नहीं बंदा जो जाता शलवार कमीज पा के जाता, साढ़े बच्चे ने क्यों फरंगी दिखाता वो पैंट कमीज पा के चल गया अफसोस करने लगे। अफसोस करने के लिए गया तो जनाब उसके बाप ने उसका बाप उसका अफसोस ले रहा है, वो अंदर पता नहीं उन्होंने किन्ने खबरदार सी अंदरों को पुलिस वाला के बाहर औरतां के अंदर बैठी हुई सी, उन्हें आकर रख के थप्पड़ मारा। अब ये अच्छी नेचर का था, नहीं तो जिस तरह बेचारी गरीब जैसी किस तरह थप्पड़ मार सकती थी, उन्हें थप्पड़ मारता है फिर बहुत बोलती ना तुमने मेरे भाई को मारा ये किया वो किया। वो अच्छी नेचर का था तो मतलब कुछ नहीं कहता कि जब इनका मर गया सारा कुछ तो मैं क्या करूँ। तो अब एंड पे ना उसके ना पीरल साई की वो लगी हुई है अदालत, उत्थे बड़ा अफसर आया पे तो इन्होंने कहा है कि क्योंकि साढ़े पिंड च ए पुलिस वाले ने ना गलत किया है कि साढ़े मुंडे नूं मारिया, सारा अपना ही चीज़ आने नहीं ना दे रहे सारा कुछ। तो इसको बुलाया बड़े अफसर ने, तो वो अरसलान को कहते हैं कि अरसलान तुमने गलत ऐसे किया। अरसलान कहता मैं क्या गलत किया, इंज दी स्मगलिंग हो रही सी। फिर वो पूछता है मीराल को कि तेरा जड़ा खास बंदा है रफीक नाल वाला है वो कितने है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, रफीक से पता चलेगा कि सारा जरा कुछ वे मीराल ने सारा कुछ कराया थी तो इस चीज़ का होगा। तो अब जैसे वो बेचारी हिबा और उसका बाप दोनों तो कहते हैं ना कि इसका वो कहता मैं मदद करूँगा ना कुछ। वो पीरल साई कहता उन्होंने नूरा नूं, कहता नूरा नूं कि मैं ना उन्होंने महीना ला देवां ਉਹਦੇ कहती उन्होंने गैरत नहीं मरी, उन्होंने मुंडा मरिया उन्होंने गैरत नहीं मरी, उन्होंने कभी तेरे पैसे नहीं लेने। अच्छा देख ला सारा ड्रामा बिल्कुल सही जाता पे। मैं पुछदी पई पिंड विच तुसीं यह चीज़ पा दी
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਫਟਾਫਟ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਵਾਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਵਾਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ लोगों 'ਚ भी पवाता चिट्टा ते काला। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अम्मा की फेवरेट शो की जो है मेकअप की दुकान एहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? एहराम जुनून की अब कहानी देखने का ना मज़ा आ रहा है कि जैसे अब सजीला चड़ेल भी पता चल गया है कि वो शानजे को भी पता चल गया हुआ है कि वो उतना प्यार करता सारा कुछ। अब कहानी देखने का मज़ा आ रहा है। अच्छा, कहानी के जो भी करैक्टर हैं अपनी उस पर पूरी तरह उतर रहे हैं। ऐस ड्रामे च ना ज़्यादा करैक्टर पापी ते दुष्ट ते दलील ते कमीने ने। अब इसमें बच्ची नादिया की शादी हो रही है। नादिया का शोहर तो लैके ससुराल इंतहाई लालची ते दलील, सजीला इंतहाई लालची। ऐ शानी दी मां ओदी भैन दा भरा, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहनी एड्डी शैतान बुढ़िया। मैं ना सुनती होंदी सी किसी दा, देखिया कितों, मैं ड्रामे वाला तो इस गल्लों हकीकत आई है। एड्डी शैतान मैं कहनी बुढ़िया, जिथे देखदी कि मतलब पैसों की गल कुछ होने लगा फटाफट अरेंज करके पा दे। अब ना नादिया की शादी हो रही है तो फिर शानी कहता है कि कल जो आना ना उन्हें सजीला ने तो ताड़ी बेटी शानजे वे होनी, तो अम्मा टोंट ना करी उत्ते, क्योंकि सजीला दा सॉरी नादिया दा ते ओदी मां दा उन्हां दा है कि हुण अमीर है शानजे ते सानू सारा कुछ देने वाली ओही है कि उसको किस तरह खुश करना है। वो हुण सजीला दी गर्दन रोड़ना चाह के जखनी पीना चाहते पियां। सिर्फ एक शानी है जिहड़ा सजीला नू अपनाना चाहता पिया। बहरहाल बकाया घर वाले ने खुला कह दिता है कि असी शानजे नू लियाना चाहते हैं। अच्छा, इन्हों ने कहता लियाना चाहते तो पर जी जवानी दी सजीला है वो मैं कहनी कुड़ी जी आने जी नहीं परवाह नहीं। अब नादिया की माई होर है, गिटियां तो उच्चा उन्हें पाया लहंगा। मैं कहना चाहनी है यह बच्ची पाँदी पई इंज दी कि जां उस रूप में पेश करती पई है कि जेडे अक्सर होंगे नहीं जिहड़ा उधर छोटे इलाकों वाल जिहड़ा होंदे ने जरा जरा माड़े जे लोग होंदे ने ऊंचे ऊंचे गरारे खुलियां खुलियां कमीज़ां इस टाइप के कपड़े पाते हैं। पर अगर इसकी माँ को देखो या नादिया को देखो, अब नादिया ने माइयों पे और अपनी शादी पे दोनों ने वो गला पाया जिहड़ा ये इत्थे तक वाला होंदा। वो एडे मॉडर्न, वो भी तो पहले उस टाइप दियां सी ना, गंदे जियां कुड़ना करके गंदे जे कपड़े पा के। पर वाह सजीला देखिए, मैं कहनी वो तो सबक हासिल करो। वो कोई मगरूर है अपने हुसन ते अपनी गंदियां गंदियां लटां ते। बेचारा नुक्कर जेल जाता है तो कहता मैं कैसा लग रहा हूँ। शानी कहता कहती मुंडे की होंगे सारे इको ही होंगे। यह कभी सुनिया कि मुंडे भी सोहने भैड़े लगते होंगे। उन्हें वो तारीफ कोई नहीं की। शांति ने बहुत तारीफ की। तो इमरान कहता वो कहता मैं तुम्हें प्यारा, कहती हाँ तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। यही छोटी छोटिया गल्लां ने ना जिहड़ियां सजीला अपने कुंडा टाइम पा के बेड़ा गर्क करती पई है। अब कपड़े पहने हैं, बहन की शादी पे बरात का दिन आ गया। शान से कपड़े पहन के आई है तो वो कहती तुम कपड़े जेडे मैं पाए ने ए कलर है फेवरेट शानी दा। तो कहती अच्छा। सजीला कहती अपनी गंदियां गंदियां लटान ये तुम्हें पता चल गया उसका फेवरेट कलर? कहती हाँ। कहती अच्छा, पर मैंने जो कहती तेरे कपड़े भी प्यार ने शान से कहती पर मेरा ये अपना फेवरेट कलर है। एड्डी पुरगरूर कुड़ी अस्सी नहीं देखी। बस फिक्र तेरे फिक्र ना करते असी खे ही पैनी है। अच्छा, शान से पागल हुई है। शानजे ने की किया लालची जी शैतानी मावां धियां दोनों उन्हें गड्डी भी दे दी ये भैन को, गाड़ी भी दे दी है। गाड़ी दे दी कुछ अकल हया कर दी। एड्डी लालची शैतानी बुढ़िया शानी दी मां गड्डी दी सी कि उन्हें तेन खेडण वाली डिंकी गड्डी छोड़ जी दी सी। मरदी मर जाती कहती ना एड्डी महंगी गड्डी है असी गड्डी नहीं लैनी। बकाया तू बहुत कुछ किया। एड्डी बगैरत कहते खांडी का मूँह खुला तो कुत्ता शर्म करे। अम्मी ने बड़ा ही कहना केड़ा है हांडी का मूँह खुला कुत्ता शर्म नहीं करता। शानी दी मां एड्डी बेशरम औरत, सारा कुछ शानजे ने किया। वो तो गड्डी भी ले ली है। बस यह फिक्र रही कहती है ना कहते हैं शानी नूं पता चलेगा तो शानी बुरा मनाएगा गड्डी को लेइए। दसिया नहीं शानी नूं असी गड्डी भी ले ली है। वो तो रुखसी वक्त पता चल गया। सस ने कहा शुक्रिया तुहाडा, की करा मैं हुण शर्मिंदा भी हाँ तुसीं गड्डी दे दी है। तो शानी बेचारा तड़फने कहना करा कि बगैर तो बेशरम हो जी मेरी माँ तो हो जी मेरी हो। बस आगे पता चलेगा क्योंकि जेड़ा नादिया का शोर है उन्हें शानी की हो रही बेचारा। चल आगे देखेंगे क्या होता है। वो भी कहना मैं दसांगा स्वाद, कहते उस गड्डी नहीं पता नहीं की कुछ मंगांगे। सब ने मुँह खोलिया बस उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिंदों की।
तो जिंदो इस हफ्ते कैसे रहा? बिछोड़े की पहली जो रात आवी। भाई जिंदो को तो मैंने इस हफ्ते बहुत इंजॉय किया। लास्ट वीक हमने एक बात बोली थी कि भाई हम इस शो को अप्रिशिएट कर सकते हैं बट हमारे टाइप का ये नहीं है, लेकिन इस हफ्ते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मैंने बहुत इंजॉय किया। अम्मा का मुझे नहीं पता, आपने नहीं? सॉरी, मैं नहीं, जैसे मौला जाट मूवी सुपर हिट डुपर हिट सब कुछ गई है, उसमें बहुत कत्ल थे, मुझे इस तरह की नहीं। अब इसमें ना गौहर का जो था ना वो अपने बाप के साथ, बाप पूछता है ये कौन, कहता बताऊं बाबा कौन हो, मैं मर की मैं कंब कर रह गई। अब ये जो गौहर के सवाल- दादा ने पूछा था ना अब इसके बाप से, इसके बाप ने ठाक गोली मार के मारता सी, उन्हें क्या बाऊंगे तू बचेगा तेन ठाक गोली, ओए मैं मर गई, मैं कंब गई, यानी एडी तशद्दुद वाली तो किस वक्त गोली पे आई अच्छा नहीं। मुझे मजे की बात पता है, ये लग रही लास्ट वीक ना मुझे था कि 3-4 किरदार है, कहानी उनके इर्द गिर्द घूमेगी, पर इस हफ्ते बहुत से और किरदार सामने, बहुत सी कहानियां सामने। वो लड़की जिसके गले में वो ताले लगे हुए हैं, जिसके पीछे वो बड़े सही के बेटे ने अपने आप को मार दिया, फिर गौहर की बीवी है, उसकी दूसरी बीवी लाना चाह रहे हैं, उसकी माँ वहां पे काम करती है, सारा मुमताज अपनी बेटी का चाहती रिश्ता करना, उसके बेटे के साथ वो गाना बजाना भी करती हैं, तो बहुत ज्यादा एंगल्स हैं। तो मुझे मजा आ रहा है आहिस्ता कहानी आगे कैसे खुलेगी। बस ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि वो जो एक टाइमलाइन तो चल रही है ना, वो पता चलता नहीं कि टाइम पुराना वाला नई वाला है, वो थोड़ा एक लिख दिया करे ना कि ये साल तब का है, ये साल कि जिंदो जब जख्मी है या जिंदो, वो थोड़ा बंदा हो जाता कंफ्यूजन ना। कि जब आए ना, जो आए जब क्या कहते हैं बड़े से आए थे देखने के लिए उसको कि वो अपनी बैठी वहां पे अपनी वो बैठक लगा के कि नहीं, तो वहां पे मुझे लगा शायद ये दिखाया कि क्योंकि वो जख्मी थी ना कल तो इसलिए देखना है, बट वो तो जख्मी थी किसी और वक्त में, तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा। नहीं वो भी दिखा देता, पर अब वो जख्मी है जब वो, अब ये वाला जो सीन था ना, ये पुराना नया वक्त मुझे नहीं पता, अब ये आए हैं तो वहां पे जिंदो, अब मुझे नहीं पता ये वक्त पुराना है कि नया है, जिंदो की जगह पे नकली बिठाया हुआ किसी को, जिंदो नहीं बैठी हुई। एग्जैक्टली नकली तो बैठाया उन्होंने, हमें एग्जैक्टली बताया नहीं है, बट हमने अज्यूम किया कि जिंदो जख्मी है, कोई और जगह पे और बैठा हुआ है, बट देने के बाद 2 टाइमलाइंस भी ओ है। है मेरे लहजे में कहने ना, बल्कि थोड़ी जी ने गलती की थी। अब जो जिंदो है माहिमा हल्की सी बल्की है बच्ची, हाँ। तो जेडी उन्होंने नकली बना के पतली थी बताई वो, हाँ। छिड़ी जैसी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो जब आते हैं देखने के लिए तो उसके बाद वो सीन भी होता है जहाँ पे वो ये नहीं ना पता चलता कि अब तब का तब सीन क्या है, ये थोड़ा, हाँ। कंफ्यूजन बड़ी करते हुए ने। हल्का सा लुक थोड़ी बदली है, जैसे आप सामा मुमताज की बात मुझे कर रही मैं थी, बताती हाँ। हूँ ना कि ये लुक, अब अगर जो पहला वक्त थोड़ा दिखाते हैं तो उसमें सामा मुमताज ने माथे पे ये वो सारा कुछ ये ज्वेलरी पहनी है और शौक मतलब खुश सी है। अब उसके बाद का जो वक्त है उसमें उसने ये वाली चीजें नहीं पहनी हुई, तो उसमें वो दुखी है और बूढ़ी जैसे हो गई है, तो इस तरह का दिखा रहे हैं। हाँ। तो इससे भी ये पता चलता, मुझे भी सामिया मुमताज की चीज से पता चला, बकाया ये नहीं पता चलता वो वक्त कब का है वो वक्त कब का है। बट कहानी मुझे मजे की लग रही है अम्मा, मुझे जरा इसने बांध सा लिया अपने साथ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बातें खुलेंगी। और जो आप बात की थी ना, आपने कंपेयर किया इसको मौला जट के साथ, तो वो दिखाए बड़ी वैशी खतरनाक किस्म के लोग दिखाए हैं जो महल के आने वाले हैं, तो इसलिए बड़ी लानत सी पड़ी उनके ऊपर, जिंदगी के ऊपर जो भी उनकी। कुछ है मुझे बड़ी है लगता है कि यानी उसके बाप की जिंदगी महफूज ही नहीं है, अपने बच्चे के हाथों, जिस बाप की बच्चों के हाथ जिंदगी महफूज नहीं, लान तो मैं तेन उन्होंने जिंदगी दो किस वक्त की गोली मारने का होते इस तरह का सीन होता मुझे होता मुझे है। नहीं अच्छा लगता। मैं पुराने जमाने के बादशाह मैंने तो वही वाइब दिखाई है ना इस तरह की, वो कहता है तो कि मुझे बड़े लगते थे भाई पुराने जमाने के बादशाह ने कर देना अपने बच्चे, हाँ पुत्र बहन, वो कहता है ना कि जा इसके लिए दूसरी शादी करेंगे, जाओ जाके तुम जाके लड़की देखने जाओ, तो वही ना बड़े जालिम से दिखाए हैं वो। और वो उसको ताले भी लगाए हैं, ताले लगाने की एग्जैक्टली वजह ये है ना कि कोई इसको पसंद ना कर सके टाइप है, ये किसी का जान सके। हालांकि वो खुद बेचारी पता नहीं वो क्या दीवानी सुई है प्यार में दीवानी इसके। हुई है कि ओदी खातिर वो मार ही गया। हाँ जी, वो उसकी खातिर मार गया ना, तो यही करना था उसने। और माँ ने पता नहीं एग्जैक्टली चुगली क्या लगाई थी, माँ की माँ ने चुगली नहीं सिलाई, उस तरह का पावरफुल आदमी है कि वो, हाँ कि मेरी धी थे अगे जाके मतलब चीज़ा पहने, मेरी धी, उन्होंने अपनी धी की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी, तो यहाँ जिंदगी जी अच्छा मुझे बड़ी क्रॉस चेक, जिंदो जो है बड़ी अक्लमंद खातून है और उसका बड़ा प्यार है सामिया मुमताज के किरदार के साथ, तो उसने अपने भाई की शादी वहां भी क्यों नहीं की? भाई अलग है थोड़ा, जरा ना वो है थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा कोई भाई तो वो तो दोनों प्यार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और पता नहीं वो शादी वहां पे क्यों नहीं की, वो भी नेक्स्ट वीक बात थोड़ी खुलेगी, तो मैं इसको एंजॉय करूँ। कुछ खास कहना का है? नहीं। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौरोज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, सबसे पहले लास्ट वीक काफी लोगों ने कमेंट किया और कहा कि अम्मा मोमिन माँ वाला किरदार का नाम नौरोज नहीं है। मुझे पता है नाम उसका कुछ रक्शपीना ऐसा कुछ नाम चलो है। कोई नहीं, मुझे नौरोज भी, मैं नौरोज ही कहूंगी। तो हम अक्सर किरदारों के नाम मुझे याद नहीं रहते, तो मैं एक्टर का नाम ले लेता हूँ, उससे बेहतर बंदा नौरोज ही कह ले, तो नौरोज हम कहेंगे। नाम पता है कुछ रक्शपीना ऐसा कुछ नाम है। तो खैर नौरोज को पता चलता है कि भाई उसकी जिंदगी एक झूठ थी, 20 साल तक वो उनसे बंद थी एमी।
तो वो जो एक्टिंग थी यहाँ पे मावरा की, वो इतनी कमाल की एक्टिंग है, बड़ा खूबसूरत वो सीन था लास्ट वीक के एंड पे जो आया था, जब उसे पता चलता कि मेरी माँ भी मर चुकी हैं और मेरे बाप ने झूठ बोला, और वो बड़ी एक बेबसी होती है कि मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ। तो बड़ा खूबसूरत सीन था। और इस पूरी एपिसोड में कहीं ना कहीं बस यही था कि जो सुस्त थे उन्होंने अपनी बेटी को तैयार किया दुनिया में बाहर निकलने के लिए, उसे बाहर निकाल दिया। और मैं बस हैरान एक बात पे था कि सुस्त ने पहले इतना एक बच्ची को आपने प्रोटेक्ट किया, आपने एक पूरी कहानी रचाई कि 20 साल तय खाने में उसको बंद रखा, उसके बाद आपने उसको ऐसी दुनिया में फेंक दिया। ये मुझे बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। मतलब जितना आप उसको लेके प्रोटेक्टिव थे चीज़ों को लेके कि 20 साल तक आपने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करके उसको तहखाने में कर दिया, और फिर आपने उसको इतना फेंक दिया दुनिया में बिल्कुल अकेले, ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी हजम नहीं हुई। आप माँ कुछ कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इसमें उसका जो बाप है दिखाया, सुस्त जो था, सुस्त के पास बच्ची आई है अब मियाँ बीवी दोनों बातें कर रहे हैं, कहते हैं हाय है सारा कुछ किस तरह से करांगे, उसके दादे से किस तरह छुपाएंगे। उसकी बीवी कहती है कि तुम जाके ना बात करो उससे अरगमान से, तो ये उसकी बच्ची उसके हवाले करो। सिर्फ अब कहते हैं एक रात की बात है, एक रात की गल है, सुबह हुई है। अब सुबह ही मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ तो जो तेज था, तेज ने अपनी बच्ची सुस्त के सपुर्द कर दी कि इन्ने करीबी सी, ले भी रात तो सवेर ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ तेरा ਭਰਾ तेरी ਭੈਣ मर गई, आया ਉਹਦੀ शक्ल देख ले। अब उसको जनाजा पकड़ के लेके जा रहे हैं तो वो किसी आम अननोन से पूछते हैं ये जनाजा किहदा है, वो कहता है अरगमान दा है। चांस पे चलता उससे ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ पता ही नहीं चलिया। उसके बाद मेरी बीवी के पास आ जाता है तो कहता अब चाहिए ये था, पर अभी फिर नरोज कहानी कैसे बनती, किसी रिश्तेदार की बच्ची या बीवी की बच्ची कुछ भी ऐसे करके कह देता। 20 साल एक बंदे को नीचे लेकर रखना, तो बच्चा कोई बीमार होता है कि कोई चीज कुछ भी होता है, 20 साल रखना बड़ी मतलब वो तो कहानी बताई ना उसने कि मैंने एक फिल्म देखी तो मैंने वो कहानी दिमाग में बना के मैंने फिल्म की कहानी होगी बकाया। जो 20 साल तो सुस्त ने अपनी बच्ची के साथ खुद नीचे रहना था ना। अच्छा जनाब जी, अब वो 20 साल सुस्त ने अब सुस्त ने कहानी क्या बताई है, नौरोज को उसने कहा कि मेरा एक बम के ऊपर पाँव आ गया जिससे मेरी टांग होगी जख्मी, तब से मैं इतना डर गया, हर चीज़ से डरता था, मेरी टांग होगी, मेरे बाप ने 1 लाख दे के किसी से मेरी से शादी सारा कुछ सुना दिया। अब वही सुस्त जिसको कुछ नहीं पता था, अब नौरोज को वो जुडू कराटे भी सिखान डे है, वो तलवारबाजी भी सिखान डे है। किस तरह एक हर कहानी च फिर कहते ने नॉन फिक्शन के की मतलब सोचना नहीं किया की चीज़ दिखाते पे ने। अच्छा चल उन्होंने अपनी बच्ची को सारा कुछ सिखाता, बहुत अच्छा किया। उसने उसे पैसों का भी बताया कि ये पैसे हैं 500 है या 600 सारा कुछ, ये वाला टेलीफोन का सारा कुछ बता दिया कि ऐसे फ़ोन है, तुझे फ़ोन दूंगा, ये करूँ वो, ये सारा कुछ ना कि तुम ऐसे जाओगी तो तुम्हें मैं आप कहीं पे ना, तुम्हें सारा मूवमेंट बहुत अच्छा था कि मैं तुम्हें ऐसे भेजूंगा। मैं कहनी पई हाँ जो हालात चलते पे ने उस हालात में कह जाके वो बच्ची जेड़ी 20 साल तक बेशक वो कमरे में रस्सा टापे जो मर्जी करती थी तो जेड़े नज़रबंद जेड़ी हुंदी ना चीज़, कहते सोने का पिंजरा जेड़ा हुंदा ना वो पिंजरा ही हुंदा। बच्ची 20 साल से कैद थी, वो बच्ची नूं 20 साल की कैद जिस बेचारी बच्ची लिए दुनिया पता नहीं की चीज़ सी। अब नरोज के बाप ने ये क्या किया, आम कोई कुड़ी नरोज आम जिंदगी च रहिंदी हुंदी, उसका भी उसके बाप को अकेली को भेजना कि इस्लामाबाद तो चले जा, मेरे लिए एडी नामुमकिन गल थी जिसका साफ कोई नहीं। एक बात बोलूं, इनको कहानी ऑब्वियसली बनाते था कि मावरा ने अकेले अपनी जर्नी पूरी आगे चलनी थी, जो भी इसने कुछ करना है, तो आई गेट दैट पॉइंट। ये किसी तरीके से यहाँ से दोनों इकट्ठे आते कि रात के अंधेरे में दोनों हम अपनी भाग के जा रहे हैं, लोग सोचते वो कहाँ गए वगैरह, कहाँ गया शामिल खान वगैरह वगैरह, वहां पे जाके हफ्ते 2 हफ्ते मर जाता बेशक वो, फिर अपनी सारी अकेली जर्नी गुजारती है, बट अभी साथ एक सपोर्ट होना चाहिए था। अब दुश्मने जान जो ड्रामा था लव यू, वो ड्रामा शुरू हुआ, उसमें एक सुई बराबर कोई गलती नहीं थी। एंड पे जाके ना एंड वाली किस्तों में थोड़ा सा था, एंड वाली किस्त लास्ट में बकाया एक कतरा उन्होंने इधर उधर कहानी जाने दी कि मैं कहूँ ये चीज गलत है। अब इसमें नौरोज का बाप उसको किस तरह एक बच्ची को 20 साल निकाल के और उसको कह रहा है कि जाओ तुम दुनिया के जंगल में, और दुनिया का जंगल भी भेड़ियों से भरा हो, मेरे लिए खतरनाक वाह तोबा, लोग दरिंदे बैशी की माहौल चलता पाया, तो अपनी बच्ची निकल ले। अच्छा चले भाई भेज दिया उसको, पर वो जो सीन था
जब अपनी बेटी को वैन में बिठा के वो भेजता है Acting. अल्लाह मैं खुदा दी कसमें उच्ची उच्ची मैं ताड़ा मार मार कर रोई इतना उस शामल बच्चे की एक्टिंग भी शानदार थी कि पहले ਉਹਦੀ बीवी मर गई हाय अल्लाह ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਚਲ ਗਈ कि मतलब इतना भेजना पिया मैं की करांगा बहुत शानदार थी वो पूरा थी अच्छा देखो जरा हूँ की किया इन्होंने फिर मैंने छेड़िया इन्होंने अब वो ना घर आया दसो भी पहले क्या दिखाया ऐस सीन तो मैं पहला सीन कहना भूल गई हूँ आज तक नहीं किसी ने पता चलिया लै जनाब जी इधर वो होया तो दादा आ गया कि तेरा ते सुनिया ते तेरे बेन थले तय खाना भी बनाया सी 20 साल तक ना किसी ने तय खाना ना किसी ने देखा कि कभी रात को दिन ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤय ਖਾਣੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ तो जनाब ही 1 मिनट दादा उधरों मरी बोटी दादा गया कि वो गया अब उसके बाद इसने अब रात को नरोज को भेजा है पीछे पीछे आप आगे आगे नरोज दसो पिंड विच कोई इंज कुड़ी जान रही है कली खाली पिंड में खाली पिंड और देख लिया ने नरोज का चाचा नरोज के चाचा अच्छा नरोज के चाचा ने देख लिया अब नरोज का दादा बात कर रहा था अपने बेटे के साथ इसका नरोज का भाई भी है हाँ हाँ हालांकि जब अरगमान की शादी हुई थी सानू का कोई बच्चा सका भाई नहीं नरोज दा कि जड़ी वो कहंदा सलार मेरा पोता नहीं नहीं सका हाफ ना कि वो जो एक जो थी ना जो सीएसएस सॉरी जो इनके अमीर वाली बीवी थी उससे बेटा है तो मैं तो की क्या अच्छा हाँ तुम की क्या नरोज जड़ी नरोज आपने भाई नायका तो मैं तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा हाफ बता मैं बेटा खल्ला तेरी शक्ल 10 कर ले तेरी शक्ल मैं कहनी पईया कि ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਮੀਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਰ ਹੈ अच्छा 7 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ नौरोज ना सलार ਦਾ ये तो उसी वक्त शुरू हो गए सी अच्छा ये मैंने सुना 27 साल का हमारा सलार अब 27 साल का हो गया जिन्हों कहना सलार 27 साल का हो गया मैं कहा सलार 27 साल दा ते नरोज 20 साल दी ए ते उसी वक्त चिमटे मारदी सी ओ चिमटे खांदा खांदा शहर चल जांदा सी शहर जाके ਉਹਨੇ दिल ला लिया मैं ते फिर जे ਉਹਦਾ सलार बच्चा भी सी फिर अरगमान दा मैं तो कब्र चों खिड़ के कुटना चाहनी कि चलो दफा दूर तेरी वोटी जो भी कुछ सी तेरा एक बच्चा भी तो सी ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ भी सी वो 6 साल का था जो 7 साल का नौरोज़ा 7 साल फर्क इन तो सारा कुछ पाता अब वो इसके साथ आगे कहते बताओ तुम किस लड़की औरत के साथ जा रहे थे तो फिर अब ये करता वो ना आके ना बाथरूम में जाके ना अपने फोन की तो दस उन्होंने एड्डी गहराई च जाना सी उन्हें सीमी सारी चवा छड़ी होई मैं कहा सीमी चवा छड़ी तू वो की हिसाब किताब होएगा फोन दे कनैक्ट दा फोन दा कनैक्शन भी खत्म वही उन्हें सारी छिड़ दी थी तो बाहर का भी है कि बाहर आगे होना कुछ नहीं है क्योंकि वो समझे हैं कि किसी औरत के साथ इसका चक्कर है ये समझे बकाया आप देखेंगे बकाया ड्रामा वैसे मुझे बड़ा पसंद था बस ये चवलिंग थोड़ी मुझे इस हफ्ते थोड़ी जरा ऑफ लगी आगे हम होपफुल कि ड्रामा और पेस पड़ेगा आगे पेस पकड़ लेगा हाँ कि जैसे वो जाएगी उसके लिए दुनिया अजीब है सारा कुछ ना तो मजा आएगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी कॉलेज गेट की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा तो लास्ट वीक हमने कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताएं आप किन शोज को चाहते हैं हम अम्मा टीवी और मैं में रिव्यू करें तो बहुत से कमेंट्स आए थे कॉलेज गेट को लेकर तो कॉलेज गेट को आज हम शो में शामिल कर रहे हैं और बड़ी मजे की बात है अम्मा कि ग्रीन के जितने भी ड्रामे आए हैं यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज इसके हैं और ये ट्रेंडिंग पर भी था जो बड़ी हैरानकुन सी बात है कि इसकी कास्ट बाकी ड्रामों के कंपैरिजन में काफ़ी एक नई कास्ट है उस हिसाब से तो इनका ट्रेंडिंग में जाना इतने व्यूज़ कमाना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ज़्यादा ड्रामे की बात करें तो बेसिकली एक कमिंग ऑफ एज कहानी है कुछ यंग लड़के लड़कियां हैं वो कॉलेज में पढ़े हैं उनकी मस्तियां वगैरह उनके माँ बाप हैं तो वो एक जिसका नॉर्मली एक एक टीनेज ड्रामा होता है उस तरह का ये एक शो है आई कैन अप्रीशिएट कि कुछ इन्होंने हटके करने की कोशिश की है नॉर्मली हमारे ड्रामे बड़े घरेलू मसले मसाइल पर होते हैं तो उस तरह से एक फ्रेश हवा का झोंका है कि कुछ एक डिफरेंट ऑडियंस को उन्होंने टारगेट किया है बट आई फेल्ट कि देयर वाज मच दैट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर कि बहुत एक रॉनेस दिखी मुझे पूरे इस शो में मतलब एक यूट्यूब पे एक वेब सीरीज आई थी मिडसमर क्योस के नाम से सारिम ने बनाई थी अहमद सारिम ने तो उसको उन्होंने बड़ा हेट वॉच किया था कि ये का मजाक है ये का बकवास है देखा भी था उसको बातें भी की तो उसका मुझे ये एक बेहतर वर्जन लग रही है कि एक्टिंग थोड़ी रॉनेस है एक्टिंग में थोड़ी बेहतर हो सकती थी
थोड़ी कहानी में जो मोमेंट्स है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ है जो बेहतर हो सकता था, बट फिर इसको मैं एंजॉय ये समझ के कर रहा हूँ कि चलो आप इसको एक ऐसा शो देखो जहाँ पे आप एक फिक्शनल सा कॉलेज है, जहाँ पे आपने रूल्स का नहीं सोचना कि ऐसे होता है ऐसा नहीं होता, आप दिमाग अपना साइड पर छोड़ के जस्ट एंजॉय द राइड फॉर व्हाट इट इज़। तो ये इतना आप इसको पसंद कर सकते हो, और बहुत से माँ बाप हैं, बहुत से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, तो उनका भी मज़ा आ रहा है, तो ये एक एक प्लस पॉइंट है। आपको कैसा लगा? मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा इसमें खाली बच्चे नहीं हैं, जितने सब बच्चे हैं सब माँ बाप बच्चों हैं, की हाँ। फैमिलियां भी हैं, उन फैमिलियों की भी सब की कहानी है, True. उनका भी जब करेक्टर दिखाते हैं तो बहुत मजे का लगता है। ऊपर से अब इनके जो टीचर हैं, दानियाल बच्चा और वो बच्ची मशल, मछल, उन दोनों, उनका ट्रैक भी है, वो दोनों टीचर हैं, आपस में पसंद एक दूसरे को करने लग गए हैं, उनका ट्रैक भी है। उस्मान पीरज़ादा प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल सबा हमीद हैं, उनका करेक्टर है, वो सब इन सब पे आता है, ये नहीं खाली बच्चों पे दिखाते, true. तो सबका दिखाते तो मुझे फिर बहुत मज़ा आ रहा। अब जैसे इसमें काफ़ी सारी बातें थी, फिर मैंने कहा कि मम्मी ने कहा कि नहीं अम्मा, ये हकीकत का इससे कोई लिंक नहीं है। जैसे अब यूनिफॉर्म का था मुझे मसला कि यूनिफॉर्म लड़के लड़कियों का सेम, मैंने तो आज तक नहीं देखा ना सुना, तो किस तरह लड़के लड़कियों का सेम एक जैसा यूनिफॉर्म कर दिया, तो वो मुझे फिर मैंने, अब इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जिनको मैं एक तरफ रख के बस इंजॉय कर रही हूँ। इसमें एक, जैसे मुझे ये बात गलत लगी कि इसमें जैसे ये बच्चे स्कूल से अभी आए हैं, ये बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, इन सब के जो पेरेंट्स दिखाए हैं एक दो निकाल के, सबके पेरेंट्स इतने बुढ़े खूसड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वो जब आप कास्टिंग कर रहे थे थोड़ा सा तो कुछ ख्याल करते कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसमें है नहीं वो उसकी कौन? अमर की अम्मी का नाम फरीहा जबीन। फरीहा जबीन। अब फरीहा जबीन चची दिखाई है हाँ। बच्चे उस्मान के, दसो ये तेरा दिमाग मानता है, उन चची बनाता। अब चची बनाया, अब ये इन्होंने कसम खा ली है कि पंजाब के लोग जो भी दिखाने हैं कहना उन्ना दी अकल ते है ही नहीं, जो अल्लाह अकल बनता पिया सी, सारे पंजाबी सुते हुए सी, बेअकल बेसिर पैर दियां गल्लां ना, सिर मुंह ना पैर। अब एक बेसिर पैर की बात, मुझे इस बात का जवाब राइटर से चाहिए। उस्मान की चची कह रही है उस्मान को, अच्छा पहले मुझे ये नहीं समझ आ रही, अब ये सारे बच्चे दिखाए हैं, मेरे साथ 16-17 साल से ज़्यादा के बच्चे नहीं हैं, स्कूल से कॉलेज में आए हैं, की उम्र दिखाई है बच्चे उस्मान के घर में शादी 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 का जिक्र हो रहा है। होते ना लोग शादी जल्दी कर लेते हैं बहुत। मैं कहा चलो ठीक है, कई होंगे ने 18 साल के बच्चे भी शादी करते हैं, तुम यही कहना। हाँ। उसमें अब उसकी चची कह रही है उस्मान की कि मेरा बबलू तेरे जितना है उस्मान, उसकी शादी को 4 साल हो गए, उसके 5 बच्चे हैं। दोस्तों चुप पालने जिसी केड़े वेले ब्याह करता उस्मान दे कदम दा, कहंदी ओहदे जिन्ना सी हो। हाँ। यार तुसी गल दा गौर ही नहीं कीता कि केड़ी उम्र दे बच्चे तुसी ब्याह पा के ओहदे 5 बच्चे भी दिखा देते। तो बकाया अब जो सारे बच्चों को ऐसे दिखाते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात बीच में अब मुझे ये फेस करना शिकायत आ गई, अब एक ही स्कूल दिखाया, एक स्टैंडर्ड का स्कूल दिखाया जिसमें बच्चियों के भी वही कपड़े ये एक सवाल है कि कॉलेज का, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा भी। कॉलेज जो आप बात कहना चाह रही, मैं समझ गया हूँ, छोड़ दो, एक फिक्शनल कॉलेज है, यहाँ पे कोई क्लास, अब यहाँ पे टीचर कुछ क्लास में आई है, उर्दू की टीचर है, उर्दू की टीचर आई है, फर्स्ट ईयर के बच्चे ने यह भी नहीं दिखाया कि बच्चे कोई थर्ड ईयर वगैरह देने तरह आगे बंदा जाता है, चलो बीच में बदतमीजी आ जाती। फर्स्ट ईयर के बच्चे जुर्रत ही नहीं कर सकते। अब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, टीचर आई है तो टीचर कहती मैं खामोश खामोश, कहती मैं ज़ारा की क्लास में तो आप सब बड़े खामोश होते हैं। तो बलाल बच्चा बोलता है तो ये ना कहती बड़े गाने सुनाती है, तो कहता आप भी गाने, आपको किसने मना किया, आप पे तो कवालियाँ ही सूट करेंगी। और लो है गल एड्डी वड्डी गल कह सकता। टीचर को गुस्सा चढ़ा, टीचर कहती अच्छा कवालियों को दफ़ा करो, चलो जो मेरी क्लास में जरा नहीं ना अगा, चलो मेरी क्लास तो बाहर निकलो, नहीं उठ के शुरू हो जाते हैं किसी बाहर चल जाने हैं। इतनी बात नहीं मेरी फर्स्ट ईयर के बच्चे। हमारे वो कॉलेज है जहाँ पे लिटरेचर की टीचर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाती है, तो आप यहाँ से कुछ लॉजिक को ज़रा आप साइड पे कर दो। अच्छा, तो बहरहाल अब ये है कि जैसे हर बच्चे की कहानी पंजाब की जो दिखाते हैं मज़ा भी आता है, जैसे पंजाब वालों की बेवकूफ़ियाँ, पर थोड़ी कम दिखा दिया करें, मज़ा में आ रहा है। अब इसमें हर बच्चे की जिस तरह कहानी है। तो एक और मुझे बात दिमाग में आ गई, और दानियल अफजल का जो कैरेक्टर है, अगर जो आप कास्टिंग की बात कर रही हो, वो दिखाया कि सबा मीर कहती है हमारे सबसे सीनियर हैं ये दानियल अफजल, अच्छा। और ये मैं जाऊँगी मुझे रिप्लेस करेंगे, तो वो ना कास्टिंग भी थोड़ी ऑफ सी ही है। मतलब मशल ठीक है दिखाया गया, एक फ्रेश भी ग्रेजुएट है प्रॉब्ली, तो बड़ी वो भी हैं, ज़रा जज्बाती हैं कि वो एक इस सिस्टम को बदलना चाहती हैं। दानियल की जगह कोई बड़े उम्र का बंदा होना चाहिए था वहाँ पे कोई। अब इसमें ना वहाज बच्चा जो सिंगर बनना चाहता है, सिंगर बनना आजकल के ज़माने में सिंगर बनना
इतना बुरा उसको दिखाया कि सिंगर बना है, क्योंकि उसका मामू जो है ना वो फेलियर से है ना, तो मामू नहीं कामयाब हो सका, मामू आर्ट्स का था। अब इसमें वो हाज बच्चे की बहन दिखाई है, इतनी प्यारी बच्ची है। अब जैसे मिनाल भी चली गई है, एमन भी चली गई है, तो वो मिनाल और एमन की जगह ले सकती है। ऐसे शक्ल मिलती है उस बच्ची की, लगता है उनकी बहन है। और बच्ची 16-17 साल से किसी तौर बड़ी नहीं लगती। जो सारे बच्चे हैं कॉलेज के दिखाएं वेल्डन, मैं उनको बड़ा छोटा नहीं कह रही, उस बच्ची को भी बीच में क्यों नहीं कॉलेज की स्टूडेंट बनाया? उस बच्ची को जब वो हाथ की, उस बच्ची को भी मौका दें। इतनी प्यारी बच्ची है, उसको एक छोटे से ऐसे रोल के लिए पकड़ के ले लेते हैं। तो बकाया पूरा जो ड्रामा सारा ऐसे देख रही हूँ बहुत। अब जैसे बच्चा बिलाल है, वो अब इसमें अच्छा दिखाया, वो बच्चा ड्रग्स ले रहा है क्योंकि उसकी माँ बिजनेस में लगी रही, तो बाप बेचारा। अच्छा, मुझे लग रहा है ड्रामा ने काफी देर पहले का बना है, क्योंकि जो मामिया भी हैं, शुजा भी, काफी और खाकान सब और कंटेंट ड्रामे बना चुके हैं। आई थिंक ये सबका पहला दफा था कैमरा को फेस करते हुए, का सब में ना वो आपको दिख रहा है कि बहुत, अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगा, एक रॉनेस है सबकी एक्टिंग में, जो एक फिनिश मिसिंग लग रही है मुझे। और अब सब काफी बेहतर हो चुके हैं अपनी एक्टिंग के हवाले से, तो वो मुझे पता नहीं बड़ा ऑफ सा लग रहा है सबका। बहरहाल मुझे इन सब बच्चों में मुझे उस्मान का करैक्टर बहुत मजे का लग रहा है। वो सबको बातें जो सारा कुछ कर रहा है, मुझे उस्मान का करैक्टर मजे खाकान का क्योंकि जो बच्चा वहाँ जाओ जी, बच्चा सीधे जा डल जा, कुछ उसका कुछ नहीं है। तो जो बच्चा बिलाल है बच्चा, मुझे ये भी मुझे बहुत पसंद है। बिलाल जो उसके साथ है, नीलम के साथ, हाँ ड्रग्स लेता है। अब उसका ये अच्छा लगा कहानी में कि वो बच्चा ड्रग्स लेता है। अब टीचर इसके में मदद करेगी ना, वो टीचर को सारा कुछ बता रहा है कि आई थिंक ये सब लोग आगे जाके फ्यूचर के हमारे स्टार्स बनने वाले हैं। सबके भी फर्स्ट ड्रामा है, तो आप थोड़ा उनको एक थोड़ा मार्जिन दे देते हो, आहिस्ता अपना को इम्प्रूव करेंगे और बेहतर काम करेंगे, है ना। बट ऑन द मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी एक एफर्ट मजेदार की गई है कि बहुत से लोग, मैं यही तो कह रही हूँ। अब इसमें बच्ची मारिया जो इंग्लिश बहुत बोलती है, उसकी कहानी है। उसके बाप ने 2 शादी की है, उसकी बहन सतीलिमा को कबूल नहीं करती। मतलब अब बिलाल बच्चा है, उसकी कहानी है कि उसकी माँ बिजनेस में लगी थी, बाप को निगलेक्ट किया, ये वो सारा कुछ। हर बच्चे के घर की कहानी के साथ लिंक है। अब सब बच्चों के घर की कहानियां मिलकर, तो फिर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मगर बेशक क्लीशेड सी सभी है कहानियां, बट चलो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पैसा बहुत सालों बाद हुआ कि एक शो बना जहाँ पे यूथ के लिए कुछ बनाया गया, तो उस हिसाब से अब जैसे बीच में थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं, फिर गलती करते हैं। अब को स्कूल दिखाया है, इसमें वो बच्ची एनी और वो बच्चा उस्मान या बिलाल दोनों बैठे हुए हैं, तो टीचर आके गुस्से से बोलती है कि जब एक को है वहाँ पे लड़के लड़कियां ऐसे बैठे बात कर रहे हैं। स्कूल है वहाँ पे लड़कियों का नंबर कौन नंबर लेता है लड़कियों को इस तरह? मतलब वही ना, मैं एक कॉलेज अपनी एक दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई रूल्स और नहीं है कि कौन, खैर बस एग्जिस्ट करता है अपनी जगह पे, तो हम इसको एंजॉय करें फॉर उस पे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी इडियट की। तो इडियट इस हफ्ते कैसा रहा यारों मैं पछताता क्यों। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा कुछ कमेंट्स जो लास्ट वीक आए कि आप लोग इडियट की बारीकियों को समझ सके। ये कहानी है एक ऑटिस्टिक बच्चे की, तो ये बात आपको किसने और कहाँ बताई मुझे भी बता दे, कि मुझे ये बात नहीं समझ लगी ऑनेस्टली कि उन्होंने कहाँ पे इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। जहाँ तक मैं समझूँ एक सोशली ऑकवर्ड सा बच्चा है, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा बच्चा है, उसके घर का माहौल एक तरह का था, बड़ा उसका IQ बहुत ज़्यादा है जो मैं इस हफ्ते बताया गया, बड़ा एक स्मार्ट बच्चा था। यहाँ पे ऑटिज़म कहाँ पे आगे मुझे बात समझ नहीं लगी। खैर जहाँ तक कहानी की बात करें तो इस हफ्ते कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, और हमें जो गुड्डू हैं, गुड्डू हर बात पे लेक्चर तो देते हैं ज़माने को, लेकिन मुझे उनके लेक्चर्स में मुझे ना इस तरह की फिल्में भी होती है ना, राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई सीरीज, जहाँ पे वो बताते हैं कि अगर आप ऐसा करो तो होना तो नहीं होता, बट अच्छा लगता है कि इस तरह की बातें को बताता है कि अगर जैसे टीचर प्रिंसिपल को कहता है कि आपका काम है इस तरह करना, या इतनी अच्छी बात थी वो, तो गुड्डू ने मेरा दिल खुश कर दिया। जो वो जाकर दुकानदार, जब वो एक दुकानदार होते हैं तो वो बताते हैं कि फर्नीचर सब सेम होता है, ब्रांड से क्या फर्क पड़ता है। तो बातें मुझे उनकी अच्छी लग रही हैं, बट कहीं ना कहीं बातें किस जगह पे और क्यों हो रही वो थोड़ा एक सवाल रह जाता है ना। आप क्या कहना चाहोगी? अब गुड्डू का ड्रामा शुरू है। अब 2 मियाँ बीवी एक फर्नीचर की दुकान पे आए हैं, तो वहां पे गुड्डू कहता है कि सेल्समैन, तू सेल्समैन है। उसमें इसने ये किया कि वो दोनों मियाँ बीवी उठ के चले गए, तो मैनेजर को चढ़ा गुस्सा। मैनेजर का तू की बकवास की थी, मैनेजर ने उसको जॉब से निकाल दिया। अब गुड्डू अगर इसी तरह हर जॉब में सच्चाई से बात करता है, तो गुड्डू का जरिया माश क्या है, गुड्डू किस तरह सरवाइव कर रहा है दुनिया में? वो तो गुड्डू का तो हर बात में फलसफा है। घर वालों से कट ऑफ मतलब किया हुआ है, घर वालों ने अल्लाह माफ करिए उन्होंने कट ऑफ बिल्कुल किया है। अब जॉब वगैरह में मुझे नहीं गुड्डू की समझ आ रही, गुड्डू क्या होता है। कुछ लोगों को तैयार होने का शौक नहीं होता, वो नहीं तैयार होते। लास्ट
जब बहन की शादी है तो वहां पे कौन तैयार होना, तो एक अलग कहानी, वहां पे अपने काम करना होता है। जो जानवरों के हकूक की बात करता है तो बहन के भी हकूक नहीं थे, माँ बाप के हकूक नहीं होते कोई, तो गुड्डू बड़ा अपने कहते हैं ना अपने घर को सियाना है उस चीज में कि मैं नहीं तैयार होता महफिलों के लिए। खैर आप बोलो। तो अब जॉब से निकाल दिया तो गुड्डू उसके बाद घर आता है। उसके बाद सीन दिखाते हैं कि इसमें ना मंशा की एंट्री हो गई है। मंशा एक पढ़ी लिखी बच्ची है, उसकी शादी हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर हूँ बेटा ऐ की, अब उस लड़की की शादी उसने रारा सा पहना हुआ है, मतलब रात का टाइम है, अद्धी रात नू एक सुनसान झील के किनारे उतर के कहती पई है मैं तो ताज़ा हवा, उस गुड्डू समझते ना ये खुदकुशी करने लगी है, कहती मैं तो यहाँ पे हवा लेने आई थी। और जमाना अजकल है अद्धियां रातां एक जवान कुड़ी तैयार तिल्ले वाले कपड़े पा के तो उतर के कहती मैं झील के किनारे नेरियां कहती मैं साह लेना मत उतरी हाँ। तो आगे जाके गाड़ी खराब होती है, गुड्डू इसकी गाड़ी से ही कर देता है, तो गुड्डू का ये नंबर ना अपने पास रख लेती है। फिर ये गुड्डू को फ़ोन करती है, ये तो वैसे ही फ़ोन करती है। तो गुड्डू के माँ अब जो आए थे ना लड़की के माँ, मंशा के माँ बाप भाई और वो आए थे ना इन कुट्टने की, इनकी लड़की अब घर से भाग गई है। अब वो लड़की जो घर से भागी है उसमें जो गुड्डू ने लड़की को मैसेज दिया, लड़की की शादी हो रही है, लड़की पढ़ी लिखी है, वकील है, सारा कुछ उसके मुँह जिंदगी चलती आ रही है। उसे कह रहा है तूने जिंदगी जी है कि जिंदगी गुजारी है, जरा इस बात पे गौर करो। मैं गुड्डू जी तेरी गल्लां ते गौर करा तो मैं भी इस टाइम गौर करा मैं जिंदगी जीती थी गुजारी है। गुड्डू मैं भी इत्थों उठ के चल जाऊँ बेटा, तो मैं फिर पता नहीं फिर की करा। गुड्डू हर कोई जिंदगी एक इंसान मुआशरती हैवान है जो एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है और उसी को लेके चल रहा है। गुड्डू तेरे हिसाब ना तो बेटा जी वो नसी सारा हर कोई अपने घर तो नस जाए, वो मुझे गुड्डू की बात नहीं सही लगी कि जो गुड्डू ने उसको कहा तो अपने घर नस गई ना कि खुश होगी नस के कि मैं जी रही हूँ। अच्छा फिर जेड़ी ओदी सहेली दिखाई सी, मैं एडी घटिया एक्टिंग है जितना किसी ने कर दे देखना सुना बच्ची घर च एंटर ही होई है तो अन्नियां नूं पता चलता पिया। मैं कहनी अन्ने कहणगे दिखाया था ना कि उसको वो नहीं झूठ बोल पाई, कौन लड़की कितना झूठ ही बोल पाया। आए हाय कदार झूठ नहीं पाला वो घर वाले फड़िया क्यों नहीं उन्होंने, गुड्डू उनको कुट्टन वास्ते चल गए। जो मैं कुड़ी आई है फजूर तो जाट टुट गया सारा कुछ रंग उड़ गया। एक गल उन्हें कुड़ी करनी आती पई सी, एक मिनट पता चलता पाया कि कुड़ी दे घर हैगी है। वो खुशी से पागल हो रही है कि मुझे इसने बता दिया कि मैं ऐसे फलाना ये वो। अब ऐसे इन दोनों के जैसे प्यार पड़ेगा। बकाया ये था कि गुड्डू के बचपन में गुड्डू के साथ बढ़िया ज्यादती। गुड्डू ये था एक जीनियस बच्चा था, वो बच्चा थी हल्का फुल्का मोमन वर्गा। मोमन भी अब ये नहीं देता किसी भी महफिल में ना, अब यकीन करें मैं माँ हूँ या इसकी बहन है या कोई कज़न है, कोई भी अननोन बंदा है, इन्हें अननोन बंदे वास्ते सच बोल के साढ़े को जलील होना सिखाएंगे। खुदा का वास्ता कुछ दुनियादारी तो सान को, मतलब इसी तरह वो बच्चा था। वो बच्चा सच बात बोलता था। तो जो बड़ा भाई था ना तो वो इस बात पे जैसे ऐनक तोड़ के ना गुड्डू पे इल्ज़ाम लगाया, ये वाली बात उसकी गलत लगी थी। तो बकाया अब गुड्डू जैसे स्कूल गया, वो गुड्डू की बात राइटर के लिए बड़ी सारी चिम्मी बड़ा सारा दिल, इन्नी शानदार गल मैं कहनी हाँ मेरी रूह तक खुश हो गई कि तुसी हर चीज़ वास्ते उन्हें क्या कि डॉक्टर कह के आके कि तुहाडे स्कूल दी गए तुसी आराम नाल कह दो फीसां तुसी लवो सारा कुछ तुसी करो तो ट्यूशन का जा भी माँ प्यो ते लैदा पाओ। वो उसकी गुड्डू की बात बहुत अच्छी थी। तो बहरहाल गुड्डू की जो भाभी है वो एक कहनी गुड्डू ने दुरुस्त करांगे थोड़ा बर्बाद कर फलाना। आप अगली किस्त में देखेंगे आगे बढ़े फिर गुड्डू का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो इस हफ्ते कैसा रहा? इसका पहला सीन, पहले सीन में बेख्तियार वो गाना याद आ गया। कौन सा? कोई कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उसमें लैला मजनू को मार से बिट जाती है ना। अब इसमें अंगूठी पहननी होती है ना, तो अंगूठी नहीं पहन रही होती ना, तो अभी ये अंगूठी पहनी ना पहनने की जंग हो रही है। इतने में साइम आ गया। अच्छा। साइम आ गया तो साइम कहता जूबी जूबी पा ये वो सारा घर वाले उसको मारते हैं। घर वाले मारने जूबी अगे उत्ते डिटी जाती, जूबी कहती मेरे सामने कोई हाथ ला के दिखा जूबी। हाँ अच्छा, उसके बाद ना अब सारे घर में ये बात हो रही है कि क्या करे। ताया ने अक्लमंदी दिखाई। ताया ने क्या अपने भरा नूं कि असीं की बेवकूफ़ी करने में, जिस नहर से जूबी चल गई हुई है उस नहर से जाके सी सवाए जिले तो कुछ नहीं गा। हूँ आए तो अज की होया तो असीं इतना साइमना कर दे तो यही बेहतर है। लो जी जूबी का प्यो जिन्ना जूबी च ओदी जान में कहता नहीं साइम मैं कहती मौका तो देंदा ओहदा प्यो, हले साइम की उम्र की अगे के जाके देखो कुछ बनता कि नहीं। अभी वो तकरार चाह रही है कि होना नहीं होना सारा कुछ ना। अब ना साइम इनके घर से गया है तो साइम को लगी है चोट। मैं डायरेक्टर ने पूछना चाहती हूँ, पिछली वाली एपिसोड में यही था, इस वाली एपिसोड में भी अब यही है। साइम ने मार पई है, साइम में तो जख्मी है। उसके बाद अगला सीन दिखाया है साइम से बिल्कुल जख्म ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा सीन आया, साइम अपने दोस्तों के कोल गया।
दोस्तों के पास गया तो दोस्त एक आके जो शुरू किस्त में था वो आके मजाक उड़ाता है किससे मारे खाई बड़ी चोटें लगी हुई हैं, उसे चोट आ गई है। फिर घर गया फिर चोट गायब हो गई, 2 सीना च चोट 2 सीना च गायब है। तो तुम गलत गल कितना जे चोट सी तो चोट ठीक कितना तुम कर दो कभी। एक ड्रामा अगर बनाया ए अल्लाह ने इज्जत देती ड्रामे को, तो तुम ड्रामे ने वैसे मोगरों ही लाया। अच्छा उसके बाद ना अपना जूबी ना अपनी भैन से बातें कर रही है, तो जूबी कहती है कि मैं ना अपनी भैन से बातें करी, कहती सारा कुछ सही हो जाना सी जे मनूस ताया साढ़े एज फैमिली साढ़े घर च ना रहिंदी हुंदी, मेरा बाप जिस तरह प्यार करता तो हो जाना। कहती सारा बेड़ा घर कहते दानियाल भाई ने किया। दानियाल भाई ने सुन लिया। अच्छा दानियाल भाई कहता अच्छा मैं बेड़ा गर्क किया ना तो हुण मैं दसांगा, अगे तो तबाही तग्गे मचाण दिया सी, कहता हुण वो कैदू बन जाएगा ना। उस कैदू ने अब कसम खा ली नू 2023 कैदू ने, वो कहता हुण मैं इस चीज़ को होने नहीं देवांगा। कया नहीं अब अगर जैसे उसका ताया भी मान गया बाप को भी मना लेगा तो ये अब कैदू बीच में मेरे ख्याल कुछ करके नहीं होने देगा। तो बकाया अब अगली किस्तों में देखेंगे कि जैसे कि कैदू बीच में क्या करता है। बकाया जूबी ने तो पूरा अपना झंडा कर दिया, उसने कहा कि साईं मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों कुछ भी करें। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया ना, साईं कहता हम शादी कर लेते हैं। अच्छा ओ शादी कर लेते, पहले वो नहीं मारी, कहती मैं सोचूंगी। तो आगे देखेंगे वो भाग के शादी करते हैं, क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? अब इसमें ना मज़ा आएगा। जैसे अब रुतबा अपने बाप के ख़िलाफ़ ही है ना। अच्छा रुतबा थोड़ी सी भी सेंस इस्तेमाल नहीं करती, बाप के ख़िलाफ़ होती, कहती है अल्तमश का कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरे बाप का। यहाँ पे रुतबा गलत है, तेरे बाप का भी कसूर है। मैं मेहर अंकल के भी पूरी खिलाफ हाँ। अब मेहर अंकल अपने हिसाब से खुर्शीद को जो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो सारी फिर एक रिश्वत के तौर पर आ जाती ना। उसको गाड़ी दे दी, माँ का काम छुड़वा दिया, उसके अकाउंट में 50 लाख रुपया। खुर्शीद कहता नहीं खुर्शीद ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी ज़मीन जी इन्हें ज़मीन ना लाई है, खुद ही ना लाई है, कहता सालाना प्रॉफिट इन्ना बनता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपया भेज दिया। तो खुर्शीद अंकल कमा कुछ तो बेटी अब वो गलत है सही थे। अब वो अल्तमश बच्चा वसीला था, करता प्यार ही था। अब अल्तमश की अस्का की शादी होने वाली है, उसमें ना अल्तमश का एक्सीडेंट हो गया तो बेहोशी विच बच्चा रुतबा ना लेंदा पे। प्यार वो भी करता था, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेहर अंकल यहाँ तो बचपन में ही अपनी बच्ची रुतबा को अपनी भैन के वाल ना जान देंगे। अगर जाने दी था अब रुतबा प्यार करती थी तो फिर अब ना खुर्शीद चला गया तो रुतबा कहती ना मैंने अपने बाप को किस तरह सजा देनी है। हालांकि मेहर अंकल ने कहा था कि तू उतों मुड़ के फिर इतने आ जाएगा ट्रांसफ़र करा के, तो सारे मतलब इतने तू रहेगा सारा कुछ, मेरी टीम जिस तरह सारी फैसिलिटी जो भी आदत है। खुर्शीद अब दूसरे शहर चला गया तो वहाँ पे ना नहीं बानो हब्स वाली बानो। अच्छा तो बानो बेचारी उसे बच्ची बानो ने पूरे ख्वाब सजा रहे ये खुर्शीद नाल कि खुर्शीद कुवारा है तो मेरे मन मंदिर का देवता बन जाएगा। वो बेचारी ख्वाब सजाए में है। तो खुर्शीद अब ना रुतबा ने फैसला किया मेहर अंकल को सजा देने का। कहती मेहर अंकल नूं मैं चली हाँ उत्थे, तू जब मैंने जी सजा दी तो मैं अपनी सजा में पूरे तौर पर रवांगी, तू चला मैं चली हाँ उसको। अच्छा गड्डी से मैं नहीं जाती, बस से बैठ के चल गई अगली। बस से बैठ के चल गई। खुर्शीद ने खोलिया दरवाज़ा। अच्छा जी जनाब जी उत्थे बानो भी सी। बानो बेचारी ने पूछा कौन, तो दसिया नहीं कि मेरी बीवी है। हल्का हल्का चोर है दिल की भी सी। तो अब ना रुतबा आ गई है वहाँ पे। तो अब ना रुतबा आ गई है तो खुर्शीद अब रुतबा उसको कहती है खुर्शीद को कि मैंने तुम्हारे साथ रहना हूँ की फिर सारा वही सीन जो हर ड्रामे साढ़े पान लग पे। रुतबा बैड में सो रही है, वो दूसरे कमरे सोफे से सोन डे है। तो खुर्शीद अंकल ने मिलने वास्ते आए ने तो रुतबा खूब बिस्ती कर दी अपने प्यो को, कहती तू सारा कुछ कर लिया तेन पता चलेगा। अब रुतबा अपने बाप के साथ बैठी है, सारी बातें कर रही है, उसका हेयर स्टाइल उसके कानों के बाले कुछ और हैं। बाप गया है साथ ही उसके कांटे भी बदल गए, उसके बालों का हेयर स्टाइल भी बदल गया। तो खुर्शीद कहता कि मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं राइटर ने इस गल का जवाब लेना चाहती हाँ। कहता मैं बाजार जा रहा हूँ, तुमने कोई ज़रूरत की चीज़ मंगवानी है? कहती हाँ मेरा फेस वॉश मेरा शैम्पू 1-2 क्रीमें हैं ये मुझे चाहिए। पहले है बच्ची ऐस कह चुकी है ऐस सीन तो पहले कि मर गई वो रुतबा जिसकी ज़रूरियात साशात की लिस्ट में आती थी। पहले लिस्टा केड़ी में जरूरियात मुझे मन याद कराया था शौक से पहले इसने मर गई वो रुतबा जिसकी ज़रूरियात आसाइशों की लिस्ट में आती थी। रुतबा मर गई है, बस से बैठ के आ गई है, एडी वड्डी गल कह दी है। हुण बस खुर्शीद नूं कहंदा किन्ने दी आणगियां? कहंदी 25-30 हज़ार की।
मैं पूछना चाहनी हाँ बेटा तू माल लैक्स साबन पाकिस्तानी 125 रुपए का फेस वाश की जरूरत कोई नहीं की तू हूँ क्योंकि अपनी जिंदगी प्रोफेशन नाल गुजारनी है फिर तेरियां 25-30 केड़ियां तेरियां एडियां खतरनाक करीमां की सी एडा महंगा सामान वो हुण खुशी बेचारा परेशान ले वो 25 जो महंगी लेने वाले उनके तो कुछ भी नहीं 25,000 लोग तो बहुत महंगी महंगी ले लेते हैं चीजें फिर उन्होंने मुंह किन्ने दो मुंह हुंदे ने उन्होंने चार अखां दियां 6 नक हुंदे ने लेने वाले 12 होंठ हुंदे ने तुहाडे अमल लेने वाले मैं तो साबुन इस्तेमाल करती मैंने कभी फेस वॉश यूज नहीं किया पहले मैं भी नहीं करता था अब मैं यूज करता हूँ तमाम चीजें बड़ी महंगी हो जाती हैं पर मेरा साबुन है महंगा अच्छा फिर आगे बढ़ो इतना महंगा भी नहीं है ठीक ठाक महंगा है झूठी औरत मैं अपना आप जगह होना चाहिए मेरा साबुन कितने महंगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਬਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਸ ਆਪ फेस वॉश सस्ते हो गए साबुन आपसे ਫੇਸ बात ਵਾਸ਼ है ਲੱਗਣੇ ਦਾ वो महंगे हो गए हैं ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਣ में अच्छा पाकिस्तानी है पर वो है कौन नेशनल वाला ऑर्गेनिक हाँ तो वो मेरा साबण ਹੁਣ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਹਿਰਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ महरन कहते मैं तेरे अकाउंट 50 लाख रुपए जमा करा तो तू शर्मिंदगी फील नहीं करनी तेरा हक है तो आप कुछ भी नहीं रुतबा घर में बैठी हुई है तो जनाब सारे कॉलेज वाले कहते सरप्राइज देने वास्ते जाना नखत्यो जो कि एक दो बंदा तो चल जाता है पूरे कॉलेज जो प्रिंसीपल तो लैके जो सारे स्टूडेंट ने सरप्राइज देन चलो नवी वोटी ले आई है चाह पानी ताड़ी कुछ तो खिदमत करनी से ना सारी फौज की फौज सरप्राइज देने वास्ते आ गई है अब घर में अकेली है खुर्शीद अभी घर में नहीं है साहब ने धावा बोल दिया है आप देखेंगे कि रुतबा इन सबको कैसे संभालती है अब आगे मजा आएगा जैसे रुतबा का फिर किस तरह अल्तमत से उसकी नफरत होगी और इसकी तरफ किस तरह आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी स्याह की तो स्याह इस हफ्ते कैसा रहा भाई स्याह के इस वीक एपिसोड पे तो अम्मा और मेरे कमेंट्स बिल्कुल ब्लैक और वाइट के जैसे हैं मुझे बहुत अच्छी लगी अम्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी 2 पार्ट सीरीज है बेसिकली हाइल इसका नाम है हिरा मानी इसके अंदर थी और कहानी थी आप बताना चाहो कि मैं बताऊं बेसिक प्रेमिस क्या था मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ है नहीं खाना नहीं खिला सकते तो पैदा क्यों करते हो हाँ। अगर कहानी नहीं संभाल सकते स्याह सीरीज क्यों बनाते अम्मा सॉरी आई डिसएग्री आई एग्री कंप्लीटली ओह नो जो इनकी जो पहली एपिसोड थी लास्ट वाली जो असद सिद्दीकी वाली वो उसका आइडिया अच्छा था उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी ज़रा बेहतर हो सकती थी मेकअप वगैरह और वीएफएक्स वगैरह सेकंड वाली मुझे इतनी अच्छी लगी थी इसमें अम्मा आई फेल्ट सब कुछ ऑन पॉइंट था जो वो घर था उसका माहौल गुड़िया का आना एक बैक स्टोरी देना उनका 1-2 पार्ट सीरीज के हिसाब से मुझे बहुत ठीक लगी और अगर आप बातें को कि ओ उठे क्यों गई 932 पे वो दोनों इकट्ठे क्यों नहीं थे तो हॉरर फिल्म से ऐसे ही होता है कि आप कहते हैं भाई उधर जा उधर चल जाते हैं तो मुझे अपने पॉइंट दूंगी सर ऐसी कोई बात नहीं चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक प्रेमिस बता दूं एक घर है जिस घर में पहले कुछ बुरा वाकया हुआ था उस घर में एक साया है अब उस घर में हिरा मानी गई है अपनी बहन की बेटी के साथ तो उस बच्ची के माँ बाप नहीं है मतलब मर चुके हैं और उस बच्चे का और कोई नहीं है बस यही है जो हमें बात बताई गई है और वहाँ पे उस घर में जाके कुछ वाकयात पेश आती हैं एक पापी गुड़िया भी है और गुड़िया का क्या कनेक्शन है ये कहानी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा अब अपना आप पॉइंट पेश करो मैं उसकी आपको दूंगा मुझे इस तरह के ड्रामे में बता नहीं सकती कितने पसंद हैं अब मैंने जियो का ड्रामा देखा जिन ज़्यादा मैं कहती हूँ उस वो ड्रामा थोड़ा सा पहले का बना है उसकी कहानी अब ना कहानी जरा डिफरेंट है जिन ज्यादा के उसमें एक जिन का बच्चा होगा कहानी एक डिफरेंट है अब जिन ज्यादा का सिर्फ ये मुसीबत है कि वो बिला नागा लगना है अदरवाइज मुझे इस ड्रामे से मुझे जिन ज्यादा ड्रामे ने अपनी तरफ खींचा है कि वो कहानी अब क्या कहानी होगी यही कहानी की सी अच्छा जनाब जी एक डॉक्टर है अपनी भांजी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ 10 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਖਤੀਏ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਨਖਤੀਏ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਨਾ ਸਾਈ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ ਨੀ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਹਲ ਸੀ आप अपना सोना अपनी ड्यूटियां जान रही है एडी ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚਲੋ 8 ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੇ ਸੀ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
क्योंकि सियाह सीरीज है, ਇਹ ਸਿਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੁਛ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਪਲਕਾਂ ਮੇਕਅਪ ਫੁੱਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਡਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਵੀ ਮੇਕਅਪ ਉਹੀ ਵਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੀ ਆगे करेगा, ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਖਤਮ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਲੁੱਥਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਸੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ ਫਲਾਣਾ। ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੀ ਨਖਤੀਏ ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਮਾਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਬ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇਖਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈਦੀ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MS ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵਾਕਫ ਕਹਾਣੀ ਚ ਨਖਤੀਏ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਉੱਲੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ, ठीक है ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ आपका घर है जैसे मर्जी देखें। लो जी खोलिया, दसो पूरा घर फुल डेकोरेट फुल खूबसूरत सारा घर दिखाता है। तो दसो जी वो कमरे में बाद च भी तो समान जाना ही सीगा तो पहले समान नहीं जी जनाब। हमारा दिल कर रहा है आपको मैं कोई इंग्लिश हॉरर फिल्म दिखाऊं जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, ऐसी बातें निकल आती होती हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। दफा है सॉरी मैं ही गलत हो गई। लो जी अब डराओ। अच्छा जनाब वो कमरे में चले गए तो उन्होंने कहा आप कमरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। ठीक है। बच्ची ने जान सटे गुड्डी चुक ली। हाँ। गुड्डी चुटी डॉक्टर से अन्नी नकोरी अपने मोटी मोटी पलकों के विचों नहीं पता चलिया, ये तो कहती एड्डी वड्डी गुड्डी चुकी गई जी। गुड्डी चुक ली थी जनाब, भूत समझो गुड्डी चुक ली, सारा कुछ हो गया। अब कहानी शुरू हो गई है। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन आया मैं पढ़े लिखे लोगों में इस चीज़ बड़ी शिकायत है कि तुसी जेडे जिन भूत होंगे जिन भूत होंगे पढ़े लिखे लोग अपनी गल से कै बनाते हैं नहीं ये कोई बीमारी जिन भी नहीं है भूत भी नहीं है ये बीमारी है। एक दिन पहले बच्ची कह चुकी है कि मैं अकेले नहीं सोना। हाँ। मैनू डर लगता है। वो बच्ची दूसरे दिन कहती भी मैं कल्ले ही सोना है। इस गल की सानू नहीं गल नहीं उन्हें 2-3 होनियां गल्लां कुरी करन रही है। तो डॉक्टर कहते अपनी डॉक्टर हीरा अपनी डॉक्टर दोस्त ने कहती है कि इंज जी गल्लां करदी कि नहीं कोई बात नहीं बच्ची ऐसी डबल पर्सनैलिटी अके। अच्छा मेरे सोच कर किसी स्कूल दाल करा दी अकेले सोच सोच के ना जी परेशान हो जाती। स्कूल वाले पासे नहीं गए हो कोई भी। अच्छा जनाब तू भी अगे तेन चंगी लगी थोड़ा तू कह दे हुण। मैं बात ये कहना चाहूँगा कि हॉरर फिल्म्स में ना अगर आप रूल्स पे जाओ ना कि एग्जैक्टली A+B+C+D इक्वल्स टू ये नहीं होता, आपको बस। अच्छा जनाब फिर ना डॉक्टर ना मुड़ के आप ही मांजत कहती कि वो ना सारा पता चल जाता है तब इसके ऊपर ना बच्ची ना इसके ऊपर कोई साया ही मतलब है। अब फिर वही डॉक्टर शुक्र अल्लाह फिर किसी ने बाबे का दस दी, फिर उन्होंने ना बदल दिया ग्रीन चैनल ने। उन्होंने कहा वो गया कॉन्सेप्ट पुराने जाहिल लोग दाड़ियाँ बारिश मौलवी नहीं, एक यंग कूल खूबसूरत यंग बॉय आएगा। यंग बॉय आ गया काले कपड़े पा के तो फिर ना अब सारे बैठ के सब कुर्सियों पर बैठे ने। अमीर पढ़े लोग ना कुर्सियों पर बैठे हुए ना किसी ने सिर ते चुन्नी ना कुछ। हूँ जो जीनू कहता जीनू कढ़ना कुछ करना नहीं भी नहीं वो अपनी तस्वीर पढ़ता पाया किसी ने दुपट्टा पड़ा कुछ नहीं था तो जनाब वो जीनू कढ़ने सारी करता है। उन्हें सारी कार्रवाई देख ली। उन्हें कहा कि मतलब एक जो ना औरत उन्हें अपने बच्चे नूं अपने खावंद नूं मारिया सी ते उन्हें सारा कुछ किया तो कहते की होएगा। उन्हें फिर हाल भी दसदा। उन्हें कहा कि तुसी ना इत्थों ना 9 बजे 9:32 पे अच्छा पहले ना दिखाया ना वो यंग कूल खूबसूरत बॉय जड़ा ना वो घर च ना सारे दरवाजे खोलदा। उन्हें पता चल गया एक दरवाजे च वो है बड़ी मुश्किल कम के फिर कुंडी ला दिंदा। उन्हें कहा मैं कुंडी ला दी ए हुण कुंडी नूं कोई खोलना ना कभी प्लीज ए चीज़ दसी कुंडी नूं खोलना ना। बड़ी मुश्किल ना उन्हें कुंडी लाई कि बाबा भी इंज कम के उन्हें कुंडी लाई। कुंडी लग गई है हुण कम अज कम अपने मेकअप दे विच खो के डॉक्टर बस ऐसी मैं कूल हाँ कभी बाहवां इत्थों शॉर्ट कभी पैंटां शॉर्ट वो मुसलसल कूल रही। वो अपनी फिर अपने मेकअप नकली पलकां लाने च लगी रही जरा नहीं कीता
ਨਖੱਤੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਲਕਾਂ ਪੁਲਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ मेरा एक पॉइंट सिर्फ था कि दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था उस वक्त। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਖੱਤੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਤਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਠਿਨਾਈ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਦ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਭੂਤ ਨੂੰ हाँ ठीक है हूँ सर तो उसी मैंने जवाब देना मेरे सवेद का अब डॉक्टर बच्ची अपनी भांजी को लेके जा रही है वो बाबा जिन्हें इन्होंने जवान कूल जाम खूबसूरत बॉय ने टाइम तय किया कि जी 9 बजे मरी सी तो तुसी 9 बजे जाओगे 9 बजे कुछ नहीं कर सकेगी ठीक है एक मिनट ए वाली किया मैं एग्री किया हूँ वो कम अज कम लैके आती भी तुहानू इन्नी गल पता बच्चो जी भूत जिन कोई इंज दी चीज़ हुंदी है घर दा चिड़ियां परिंदे बिल्लियां कुत्ते ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਏ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ हीरा मानी के साथ वो भूत है हीरा मानी के साथ बच्ची नहीं भूत है बाबे ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭੂਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਕੁਝ ਕੂਲ ਗੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਭੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ बाबे ने पता चलिया भूत बाबे ने किस तरह नहीं पता चलिया भूत आ गया उसके बाद अब अब एंड पे फिर एंड हो गया तो अब ना फ़ोन करता है वो फ़ोन वही करती है ना तो वो फ़ोन करती है तो अब वो वापस आ गई कि नो में कैसा आ गए हैं तो अब क्या हुआ अब वो जो भूत था ना वो उसमें कूल बच्चे में आ गया हुआ बाबे में आ गया हुआ तो अब ना आ गया हुआ अब वो हीरा मानी को मारने की कोशिश कर रहा है हीरा मान के वहाँ फिर वो वाला सीन सही था फिर बच्ची अक्लमंदी करती है डॉल को बच्ची डोल को जला देती है डोल को जला देती है तो फिर वो बाबा जी भी कूल बाबा जी भी बच जाते हैं और डॉक्टर भी बच जाते हैं आखिरी सीन क्या था आखिरी मोमेंट ये हर इंग्लिश मूवी में होता है मेरे वाला बड़ा सारा नो हाथ में अंग्रेज़ों ने माफते नहीं कर दिया इस चीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਬਚ ਗਈ ਕੂਲ ਬॉय ਬਚ ਗਿਆ गुड्डी एंड तक कित्थों आ गई अम्मा इंग्लिश में इंग्लिश में तो मैं खल्ला ही पानी एंड ते आप इंसीडियस का हमने 5 पार्ट भी देखा इतना वो गंदा वो बकवास पार्ट था तो हल्का हल्का स्कोप होता है आप रूल्स एग्जैक्टली नहीं होते दुनिया में चिल करो मैंने एंजॉय किया इसको अम्मा अच्छा लगा मुझे कुछ जब वो चीखें मारती फर्स्ट बच्ची को कितना रोना सीन था अब ये वाली कहानी जैसे नीली जिंदा है उसमें जाते हैं वो रूह होती है सारा अब मुझे जियो की कहानी जिन जात पता चल गया कहानी जिन जात की कहानी होगी कि जिन का बच्चा होएगा कोई कहानी डिफरेंट सी डाले ना मुझे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही कैसा रहा इस ड्रामे में अब इतनी किस्तें हो गई हैं स्टिल किम अपने ढीठ पुणे ते खले तक कायम है हनी एक हर जगह का एक तकाजा होता है इस चीज़ को तो मानता है ना मामू मोले की तरफ जाते हुए क्या चीनी वो पैंट पहनेगी जो घुटनों से फटी हुई होगी हाँ ना मैं जवाब दे बस दे ना किम आगे मुझे किम से इतराज था और मगरबी कपड़े सी अब किम ने पैंट भी वो घर में पहनी है जो घुटनों से फटी हुई है घुटनों से फटी हुई पैंट मोमिन तेरिया गया ने चीनी अगर पहनेगी तो बिल्कुल अपने उस हिसाब से पहनेगी जहाँ कोई दोस्त वगैरह और कीम दी हूँ अगे कीम नू एंड तक तुसी उस कपड़ियां तो नहीं लिया स्टिल कीम ढीठ पुणे तो कैम है रजिया बेचारी ने इन्हें अपना नाक्षी दबाया तो रजिया बड़ी तरीफ कहती रजिया अपनी नथली भी दे देंदी है ना पाने वास्ते तो रजिया एक डिमांड करती है कि हुण खुदा वास्ते मैं रजिया ना कह फिर रजिया कह नहीं है स्टिल हूँ रजिया कहती पई है अच्छा जनाब आप बच्चा जो दाऊद है दाऊद बच्चा भूल ही गया कि मैं डॉक्टर सी तो मैं घरों बाहर अपनी जॉब पर भी जाना वो स्टिल 24 घंटे हर वक्त घर होंगे वो कहता कि कहती मुझे कैसा लग रहा है कोका तो कहता मैं कैसे कहूँ मेरी जिससे मेरी बीवी को तकलीफ़ हो रही हो कि मैनू इन्नी तकलीफ होंदी पई इन्नी तकलीफ होंदी पई मैं कहनी पई या अल्लाह 5-5 साल दे बच्चे फुल लाडले माँ बाप दे सकीना आला शादिया दी किन्नी उम्र है कांछे दवाए ने उस हिसाब नाल बच्चे मर जान पूरी किस्त च कीम दा नक दी तकलीफ नहीं ठीक होने डई इन्नी तकलीफ नाके नाचे दवांदे अच्छा कीम ने नाके दवा लिया अब ना पिछली किस्त में अब अगर कहानी को की सी अब उसमें इकबाल का बताने के लिए कि इकबाल से प्यार करता है वो जुल्फ़ी
ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਆਤੀ। अब इसको पता चलना है कि इकबाल करती है नहीं दसो हूँ एक पहले मैं पूछना चाहनी हाँ बच्चों थानू जे पता हो मैंने जवाब देना इस ड्रामे में इकबाल की उम्र कितनी दिखाई है। इकबाल की भैन खुर्शीद सी तो यही लगा खुर्शीद तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 5 साल कितनी की छुट्टी होगी। अब नमीत के साथ शादी हो रही है पूरे घर च अब बाप को भी कह रहा है कि भाई भी है कि शादी ताड़ी नवीद जड़ी इकबाल की चंगी भली उम्र हो गई है। अब जुल्फी से वो प्यार करती थी इकबाल, जुल्फी नवीद का बेस्ट फ्रेंड वे, यानी इकबाल की उम्र छोटी नहीं हैगी। इकबाल की शादी का पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा। हुण किम ने ताना मारिया तो हुण बाप भी बड़ा एफिशिएंस हो गया कि दादा के मैं अपनी धी का ब्याह करा, तो इतनी देर पहले बेचारी की शादी क्यों नहीं की। तो फिर वही कहने पिया जे जुल्फी वाली गल सी जुल्फी ने थोड़ा स्टेबल दिखा देंगे पूरा घर जुल्फी ने कहता गोली मारनी है तो किस तरह अब उसका बाप उसके लिए मानेगा। अच्छा हम जनाब जी पता सिरा दुसना करके ना कीम नू इकबाल दा एक घर की बूढ़ी फूफी जी फूफी कहने फूफी बूढ़ी फूफो जिहदी शादी नहीं हुई पई सरैया के साथ ही वो रह रही है वो जे अपना जवानी का कोई खत होएगा खनी उन किन्ना क सेफ रखेगी सेफ रखेगी ना। लै जनाब कीम कमरे च गई है कोका दिखाण वास्ते उत्थे सरैया इकबाल है इकबाल अपनी अलमारी ठीक करती पई ते इकबाल ने अपनियां रखियां पियां किताबां दे उत्ते लिशकदा खत पिया होया। किस तरह एक मैं कहनी हूँ खत इंज होना चाहिए सी। अच्छा उस बाद ना अपनियां वो किताब अलमारी ठीक करती पई ते कीम ने खत चुक लिया इन्ना खत वाला मन बेहुदा सीन लगा चाहिए सी किताबां करदे कुछ करदे जमीन ते डिग जांदा चुक लैंदी उस खत नूं इंज रखिया पिया सी कि जेड़ा घर दा मर्जी चुक लवे एड्डी बेइज्जती दी गल सी ऐस मर्दी फुफ्फो दा कि जवान दे मुआशरे दा पता चलना। उन्हें खत फड़ लिया ते जनाब वो फिर उन्हें दसदी ना दाऊद नूं कि इकबाल फुफ्फो दाऊद पहले तो बेचारा कंब जाए तो कहंदा ऐ कि ओड्डी जुल्फी को भी नफरत खांदा है ते कहंदी नहीं ऐ दे ला खत ते कहंदी जुल्फी को भी इकबाल दे बड़े खत आए ने ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਦ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ प्यार करता ਸੀ वो ब्याह नहीं करना चाहता इकबाल और जुल्फी प्यार करते हैं इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा ऐसे ड्रामे का नाम यूं ही नहीं होना चाहिए सी ऐसे ड्रामे च हर कोई प्यार अच्छा ਜਿਹੜੀ कीमू में उन्हें कसम खाधी है डंडा फड़ के मैं सब दे प्यार मिलाने ने सब दे इंज करना अपना तो नज़र नहीं आता कि दाऊद किस तरह तेना पागल आऊँगा पागल इन्ना प्यार करता पाया बच्चा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। तो दूसरा भी ये दिखाया कि प्यार करता है यह गल गलत दिखाई है ड्रामे चंगी दिखाई है कि तुम दिखाओ कि घुटने चुके फलाना दहशत कहती सी वो एड्डा लवली है जो दानियाल एक कूल जा बच्चा एड्डे घटिया ख्यालात ने। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करता है। जायदाद कहता है उच्च भी कहता है कि जायदाद की बात होती है ना कि बाप कहता है दुकान जल गई कहता है इसमें खुर्शीद फुफ्फो और इकबाल का उनका भी हिस्सा बनता है। तो सारा बातें बहुत अच्छी कर रहा है। फिर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।